हेलो गाइस। चलो Recording शुरू in करते हैं, ठीक है, कहानी को। progress. तो लास्ट टर्न पे हमने ये सब देख लिया था, राइट? ठीक है, ये सब तो खैर हमें सर्कुलर मोशन में भी देखेगी, ये सब मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया था, ठीक है। ये चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए ऐसे ही पढ़ा दिया था। एक सेकंड जरा मैं। और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो लोग भी अगर सिलेबस के लिए कंसर्न है तो ये हमारे सिलेबस का बिल्कुल है, जो कि मैं इन लोगों को बता दिया कि इजीली कवर हो जाएगा। तो सिलेबस की टेंशन ना ही लो ना ही दो, ठीक है। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, पाथफाइंडर का, ठीक है। ओके, तो एक बार मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 खोलने दो। कल होमवर्क दिया था, आई गेस सभी बच्चों ने कर लिया होगा, है ना? तुम सबने कर लिया क्या? हो गया था क्या तुम सबसे? सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी थी, हो गया था? मानवी, मानवी है क्लास में? हो गया था क्या? चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, ये रस्सी हम पे ऐसे जाके ऐसे, फिर ऐसे जाके, ठीक है। ओके, तो आपको ना एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, शायद मैंने पुली वाले में नहीं बताया, कि अगर कोई हम पे एक आइडियल पुली है ना, यहाँ पे आई गेस गिवन है शायद स्टेटमेंट पे कि अ यूनिफॉर्म रोप, देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो मेरे साथ। A uniform rope of length 13 meter tied on a peg A on a wall passes over frictionless peg B in frictionless, fixed in level with peg A as shown in the figure in equilibrium. Equilibrium condition satisfy कर रहा है। Length of the rope hanging between the pegs is 8 meter, ठीक है। तो आपको एक चीज है कि ये जो पुली से पास हो रहा है ना, ये जो आपसे पुली से पास हो रहा है एक्चुअली passes over a frictionless peg B, ओके, फिक्स इन द लेवल, ठीक है। तो ये जो आपका टाइप ऑफ पुली से पास हो रहा है ना, इसको हम लाइट पुली कंसीडर करते हैं, कुछ गिवन नहीं है ना। अगर अगर कभी भी कहेगा कि मास वाली पुली है, इसको अगर आप ऐसे ट्रीट करोगे, मास वाली पुली जैसे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, ठीक है, क्योंकि हम जनरली आइडियल पुली लेते हैं, कुछ नहीं बोला, आइडियल पुली ले लो, ठीक है। आइडियल पुली में दोनों तरफ स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है। क्या कह रहे हो? एक सेकंड, ये पेग लिखा है क्या? हम्म, एक सेकेंड। यूनिफॉर्म रोप पेग ए, तुम इसको टाइप ऑफ पुली भी ट्रीट कर सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुली का काम ही होता है रोप टेंशन की डायरेक्शन चेंज करना। एक मतलब यार टाइप ऑफ हैंगिंग, लाइक कुछ अगर तुम हैंग कर रहे हो ना, लाइक नेल टाइप ऑफ, हाँ नेल नेल कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें ना दोनों साइड टेंशन तुम्हारी बराबर होती है, ठीक है। पेग और पुली में डिफरेंस यार देख, यार देख, पेग और पुली में डिफरेंस इतना ही होता है कि पेग ना इसको भी कहते हैं, यहाँ पे जो बंधा हुआ है ना, यहाँ पे जो बंधा हुआ है ये पेग ना, इसको भी कहते हैं, ठीक है। पेग एक्चुअली होता क्या है कि देख, जैसे ये पेग है ना, एक्चुअली इसको हमने बड़ा करके दिखाया, ठीक है। ये जो एक्चुअली पेग है इसको हमने बड़ा करके दिखाया, डायग्राम में छोटा सा गिवन है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस कंडीशन में तो ये डायरेक्टली पेग से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट वाली कंडीशन अगर तुम देखो ये डायरेक्टली पेग से जुड़ा है। बट इस केस में ना ये पेग से नहीं जुड़ा, ये पेग के ऊपर से पास होते हुए ऐसे जा रहा है, पेग के ऊपर से पास होते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये पुली नहीं है, ये पेग है, ठीक है, मैंने भी गलत पढ़ लिया, पुली नहीं है, पेग है, ठीक है। तो इसको मिटाओ। बाकी तुम एक कॉन्सेप्ट मेरे को बता ही दूं, चलो अब बात शुरू हुई है तो बता ही दूं, कि अगर आइडियल पुली है ना और आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो दोनों तरफ पुली की टेंशन हमेशा बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ पुली की हमेशा टेंशन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये आइडियल पुली का एक फंडा होता है, ठीक है। तो वो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, पाथ फाइंडर वगैरह करते वक्त कभी भी यूज हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, अब कल आई गेस हो गया था, राइट? सबसे है ना, ये लेंथ हैंगिंग कितनी है इसके बीच की? कितनी है? 8 मीटर। 8 मीटर है ना ये लेंथ हैंगिंग, ये 8 मीटर है, तो ये कितनी होगी? 5 मीटर, है ना। रोप के एफवीडी बनाओ जरा, रोप की एफवीडी बनाओ ऐसे, ठीक है। 5 मीटर की लेंथ है, तो क्या लिखोगे नीचे? 5 mg, ऊपर की तरफ ये टेंशन टी, ठीक है। टेंशन टी बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे भी अगर टी है तो यहाँ पे भी टी, ऐसे टी आएगी, ठीक है। ओके, टी टी, ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 mg के बराबर आ गई। ओके, हमें ये एंगल थीटा बताना था, वी हैव टू टेल दिस एंगल थीटा, ठीक है। ओके, आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी, अब आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ, देखो क्या कह रहे हो अजिंक्य? क्या कह रहे हो अजिंक्य? हाँ हैवी रोप है ना, तभी तो हमने उसका मास कंसीडर किया है, हैवी रोप है ना, तभी तो हमने उसका मास कंसीडर किया है। देखो, वरना टेंशन तो लेफ्ट में भी सेम होती है ना, हमने कल केस किया तो सही है वाला। इक्विलिब्रियम की कंडीशन एक बार 8 मीटर वाले में लगा दो फटाफट, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ ठीक है, ओके। लेट्स से ये एंगल, ये ऑफ कोर्स ये एंगल भी थीटा ही होगा,
ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। ये टी ए होगा, टेंशन वैरी कर रही है, और ये तो टी ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे तुम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो खैर वो तो यही आ गया ना। अरे इसकी तो आपको हॉरिजॉन्टल में आगे की जरूरत नहीं, आप वर्टिकल में लगा लो। आप वर्टिकल में ही लगा लो, वर्टिकल में लगा लो, ज्यादा बेटर, वर्टिकल में रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे 8 मीटर की लेंथ है ना, समझ गए ना अजिंक्य, तो 8 लैम्डा जी नीचे आएगा, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, टी ए साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, टी साइन थीटा, ठीक है। तो आई गेस आप लिख सकते हो 8 लैम्डा, रहने दो ना, लैम्डा की जरूरत ही नहीं यार, आई गेस 8, आई गेस। एक सेकंड यार, यहाँ पे कुछ गलती होगी, यहाँ पे 5 mg लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको ना लैम्डा में लिखो, लैम्डा में लिखो। mg में मत लिखो, लैम्डा में लिख लो इसको, m में मत लिखो, लैम्डा में लिख लो, ज्यादा बेटर है। लैम्डा क्या होता है, m/l, m निकालना है तो क्या करो, l लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लैम्डा जी। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 लैम्डा जी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलोगे तुम, अह, देखो टी ए इज इक्वल टू टी भी तो आ ही रहा है मेरा, ठीक है। तो 2t साइन थीटा, वर्टिकल में भी लगा दो एक बार, 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू, 8 मीटर की लेंथ है ना, तो 8 लैम्डा जी आएगा इसका, नीचे की तरफ वो, ठीक है। ऑल राइट, तो टी की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा जी। टी की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा जी, पुट कर दो एक बार, कितना आएगा यहाँ पे, 10 लैम्डा जी साइन थीटा इज इक्वल टू 8 लैम्डा जी, हाँ 8 लैम्डा जी है। लैम्डा जी से लैम्डा सी कैंसिल, साइन थीटा कितना आ रहा है, 8/10। क्वेश्चन आसान था ना। साइन थीटा कितना आ रहा है, 4/5। साइन थीटा कितना आ रहा है, 4/5, ठीक है। तो ये एंगल थीटा कितना हो गया मेरा, 53 डिग्री। एंगल थीटा कितना हो गया मेरा, 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हो गया था क्या, इजी था ना, ये वाला इजी था। आगे 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 प्रस्थान करें क्या, आगे ही बढ़े। कल थोड़ी क्लास शॉर्ट हुई थी ना, तो आज उसको हम वो कर लेंगे, ठीक है अजिंक्य, ठीक है। एक सेकंड, अंकित का यार मैसेज आता रहता है। ओके, ठीक है, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो आई गेस कुछ एक बार सबसे पहले बताओ, एमसीक्यू नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना हमारे। ये क्वेश्चन में मेरे साथ तो 37 हुआ। क्या पूछा है एक्चुअली, क्या कह रहे हो, क्या पूछा है, वर्टिकल के साथ पूछा है, विद द वॉल एट द पेगे, अच्छा ये पूछा है क्या, ये पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है क्या, ये वाला कौन सा एंगल पूछा है, एक सेकंड, वॉल के साथ, वॉल के साथ, हाँ तो ये वाला होगा ना फिर, ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं, फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट। मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है सही कह रहे हो, थीटा इक्वल 37 डिग्री होगा। ठीक कह रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यस। अच्छा एक बार बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एमसीक्यू 1 2 डिस्कस नहीं हो, वेडनेसडे को कर लेंगे, ठीक है। वो आसान आसान से क्वेश्चन है यार, अभी कर लेंगे डिस्कस। देखो वन वाला तो क्या करना है, सुनो, वन वाले को मैं थोड़ा अच्छा तगड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उसके बाद तुम्हें करनी कैलकुलेशन है। देखो ये दे रखा है पहले, ऐसा सोचो, ठीक है, इसमें एक बीड दे रखी है, राइट। ये एंगल दोनों तुम्हें सेम दे रखे हैं, हिंट में क्वेश्चन में ये एंगल तुम्हें दोनों थीटा थीटा दे रखे हैं, ठीक है। किसी को एनर्जी कंजर्वेशन आता है वैसे भी कर सकते हैं, वर्क एंड थ्योरम आता है वैसे भी कर सकता है, ठीक है। देखो साइज ऑफ द बी इज नेग्लिजिबल, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टर्न्स, मतलब कुछ सब कुछ नेग्लिजिबल है, ठीक है। अ, देखो बीड जी साइन थीटा से यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी गेन करेगा उसी से यहाँ पे चलेगा, बिकॉज अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। फिर जी साइन थीटा से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो लेंथ थी ना L1 और L1 और ये L2, ये दोनों क्योंकि सेम है और ये अलग है, ठीक है। तो इसी के डायमेंशन को हमने 4 टाइम्स कर दिया, मतलब ये 4L1 हो गया, वो 4L1 हो गया, और ये 4L2 हो गया। तो हमें बता रहा है कि इसका पीरियोडिक मोशन कैसे इफेक्ट कर रहा है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन तुम्हारा 1/टाइम होता है, तुम ऐसे याद रख लो, ठीक। पीरियोडिक मोशन क्या होता है तुम्हारा, 1/टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑफ द बीट चेंज, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी एक तरह से पूछा, फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है 1/टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो तुम क्या करना, जो एक्चुअल टाइम लगा पहले वो निकालना, जो 4 टाइम्स करने के बाद, डायमेंशन को 4 टाइम्स करने के बाद जो टाइम लगा वो निकालना, दोनों को डिवाइड करना, रेशो मिल जाएगा। बात क्लियर है क्या सबको। काइनेमेटिक्स से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, काइनेमेटिक्स से कर सकते हो। आसान क्वेश्चन था ये वाला भी, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर टू में आई वुड सजेस्ट, ऑप्शन नंबर टू में, ऑप्शन नंबर टू का हिंट ये है, मैक्सिमम मिनिमम यूज होगा पहली बात, क्योंकि तुम्हें वर्ड दिख गया शॉर्टेस्ट, ठीक है। सेकंड उसमें है कि तुम आई गेस साइन रूल का यूज कर सकते हो उसमें, एंगल थोड़े लेट करना, ठीक है, और यूज कर लेना। आगे चलिए गाइस, बताओ जरा, क्या सब तैयार है बढ़ने के लिए आगे। ये मॉन्स्टर क्वेश्चन देखिए, ये इजी है, पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अजिंक्य देखना, थोड़ा देखना, हो जाएगा। चलो खुद से करो, टेक 5 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स खुद से करो, चलो।
खुद आज खुद अटेम्प्ट करो तुम। मैं हमेशा करा देता हूँ, आज खुद अटेम्प्ट करो। सोचो। मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। ठीक है, ऐसा हमेशा करेंगे तो हम पूरे दिन क्लास में बैठेंगे 24 घंटे। कर लो कर लो। डिस्कस कर लो, फटाफट कर लो। और मैं एक चीज बता दूं, मैं ना जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ उनका मैं फाइनल आंसर कभी बताऊंगा ही नहीं तुम्हें। ताकि तुम ना ये ना हो जाए कि चलो हम भैया ने तो क्वेश्चन करा दिया अब छोड़ दिया, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं तुम्हें मतलब थोड़ा सा हिंट दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा, देन तुम खुद ही करना, क्योंकि ये सारे अच्छे क्वेश्चन है यार। इनको वेस्ट नहीं करना हमें, ओके। ऐसा ठीक है क्या? ये बस सब बता दो कि ऐसे ठीक है क्या। हिंट दूंगा, फिर तुम्हें भी आगे होगा कि ठीक है भैया क्वेश्चन बचा था हमारा, करना है वो, ठीक है। तो तुम भी ऐसे छोड़ोगे नहीं। चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। गाइस, 3 3 मोर मिनट्स ट्राई करो। आरिफ, तुमने तो कोचिंग छोड़ दी थी ना हमारी? आई गेस, इतना मेरे को याद है। नहीं छोड़ी थी? कोई नहीं। किसने छोड़ी थी? अच्छा, आतिफ था वो, ठीक है ठीक है। आतिफ था। हम्म, आतिफ था, ठीक है माय बैड। टेक योर टाइम, टेक 2 मिनट्स मोर, ट्राई करो। थोड़ा और हिंट देता हूँ, चलो। एलिमेंट लेना होगा। और ले लो हिंट। एलिमेंट लेके होगा डेफिनेटली, तुम समझ गए गेस। ऑब्वियस था ना, हाँ वेरी गुड। अगर तुम्हें ये ऑब्वियस लग रहा है कि एलिमेंट लेना होगा तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ट्रस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। तुम्हें मेरे साथ अभी 1.5 साल और पढ़ना है तो मास्टर हो जाओगे तुम, डोंट वरी। तुम्हें एफवीडी भी सिखा रही है मैंने, T+GT याद है तुम्हें? वो तुम्हें याद है वो वाली कि भी अगर कोई डीएल लेंथ के लिए तो उसमें टेंजेंट का वेरिएशन T+GT और टी आता है। ये याद है ना सबको? बस वही करते हैं ना। कर दो वो, क्या दिक्कत है? वो कर दो, कुछ और कर दो। लैम्डा से सारे एलिमेंट लेना है। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा ना तुम्हें वो डिफरेंशियल एलिमेंट का मास लिखने के लिए हेल्प करेगा। चलो 10 15 ले लो, 4 मिनट और ले लो, थोड़ा दिमाग लगाओ आज। क्योंकि अच्छा, ये अच्छा सवाल है, इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा।
हा हा हा, अजिंक्य, बिल्कुल एग्जैक्ट एफबीडी वो वाला नहीं है। हाँ बट उसके सिमिलर है। सोचो सोचो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। एलन का एसआरजी बैच का क्वेश्चन है, अगर तुमने कर लिया तो देखो। जिसने अगर ये खुद से कर लिया, टॉप 100 आई गेस तुम मान सकते हो अपनी, टॉप 100 यू आर रेडी टू गो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे। अगर तुम आधा भी कर लेते हो तो भी अच्छा अच्छा वोट लोगे। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुम किसी भी बैच के बच्चे को देखने जाओ, इवन स्टार बैच के बच्चे को देखने जाओ, उसको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, शायद ही कर पाएंगे। हम्म। ट्रिक मैं बताता हूँ मैं। एलिमेंट लेना कभी भी डायरेक्ट थॉट नहीं आता, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहे हो वो, और ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ वियर्ड चीज है इस क्वेश्चन में, पता है तुम्हें। एक वियर्ड चीज है जो कि एवरेज बच्चा समझ नहीं पाएगा। एवरेज बच्चा मतलब जैसे ध्यान नहीं दिया एलएम के टॉपिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे, वो नहीं समझ पाएगा ये क्वेश्चन कि चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। आई कैन गारंटी, मैं तुम्हें एक चीज बता दूंगा ना, तुम सब भागे भागे कर लोगे, आराम से कर लोगे इजीली। बायस का खेल होगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। थोड़ा शुरू करूंगा मैं अपनी तरफ से शुरू करूं। हाँ वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। हम्म। वेरी गुड। इट्स ओके रितम, इट्स ओके। वेरी गुड प्रिंस, प्रिंस सही सोच रहे हो तुम। चलिए, मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्या मैं बराबर हूँ वो तुम खुद जानो भाई। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, जरा देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, शुरू करने दो। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ना, ठीक है। रुक जाओ अजिंक्य, रुक जाओ। पढ़ा नहीं मैंने, वो क्या लिख रहे थे। इसको मैं बता दो एक सेकेंड। जो स्ट्रिंग टेंशन, जो टेंशन स्ट्रिंग में होगा वो टेंशन अगर वो रोप उस साइड में होती तो उसमें होता। देखो एक बार मैच करो मेरा थॉट प्रोसेस की, अगर तुम, क्या तुमने भी सेम सोचा है, मैं बता देता हूँ फिर तुम मैच करो जिनकी। ओके। अ रोप ऑफ लेंथ, ठीक है, ये जो पूरी रोप है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तुम्हें लग रहा हो टफ है, धीरे धीरे पढ़ो, जितना धीरे हो सकता है पढ़ो, पर एक ही बार पढ़ो, बार बार रिविजिट नहीं करना है। पाई/2 + 1 अच्छा, ये जो पूरी रोप की लेंथ है ना, ये हमें दे रखी है पाई/2 + r, मतलब इसको r को मल्टीप्लाई किया तो पाई/2 + r हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ स्फीयर। अच्छा ये फ्रिक्शन तो नहीं है, ऑफ रेडियस r। ओके, मतलब हमें इसका रेडियस r गिवन है। अच्छा एक डाल ही रखा है ना, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं। एज शोन इन द फिगर, ओके, फिगर दे रखे, एंड ए ऑफ द रोप इज एट द टॉप ऑफ द स्फीयर, मतलब यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। एंड एंड बी इज ओवरहैंगिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप इज लैम्डा, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग होल्डिंग दिस रोप। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये लाइन जरा ध्यान से बिल्कुल चौकन्ना होके पढ़ना, ठीक है। मैं मतलब समझा देता हूँ फिर इसका। मेन क्रक्स तो ये वाला है, नीचे तो बकवास करके ऊपर। मेन क्रक्स यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ये वाली है। ये जो स्ट्रिंग है ना, कह रहा है कि ये टेंशन को टॉलरेट कर सकता है इक्वल टू द वेट ऑफ द रोप, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, राइट, इस स्ट्रिंग का जो टी मैक्स है वो किसके बराबर है, इस रोप के वेट के बराबर है। क्या मैं इस रोप का मान वेट लिखने के लिए, क्या मैं लेंथ तो पता है मेरे को, क्या मैं लैम्डा का यूज कर लूंगा, लैम्डा इंटू एल, एल क्या है मेरा, πr/2 + r इंटू जी। बताना जरा कि यही होगा मेरा टी मैक्स, बताइए जरा, क्या यही होगा क्या मेरा टी मैक्स, टेंशन मैक्सिमम इस स्ट्रिंग में। ये मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, मतलब अगर इसके आगे मैंने इसको वेट दिया तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, find the maximum mass m naught of a block that can be tied to the end b of the rope so that the string does not break। चलो, मिसकंसेप्शंस पे आता है सबसे पहले। किसी को ये डाउट आया कि भैया जीरो होना चाहिए मास ब्लॉक का, क्योंकि अगर हमने कुछ भी रख दिया तो ब्रेक हो जाएगा। जिसको आया ऑनेस्टली हैंड रेस कर दो, या एक बार बोल दो मेरे को आया।
जिसको आया कि भैया अगर मैं, मतलब हम कोई मास ही नहीं रख सकते वरना ये टूट ही जाएगा। जिसको आया एक बार हैंड रेस कर दो। डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। अगर मैं पहली बार होता तुम्हारी जगह तो मेरे को आता, डेफिनेटली आता कि भैया ये क्या कह रहे हैं, मतलब टेंशन जो है वो मैक्सिमम इस रोप के वेट के बराबर रख सकती है। चलो अजिंक्य, अजिंक्य तुमने ये सही सोचा। ट्रिक अगर तुम्हें है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरे को भी आता पहली बार का मैं करता, ठीक है। और ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, दिस क्वेश्चन आर नॉट इजी। अगर तुम्हें गलत थॉट्स आ रहे हैं तो उससे मिसकंसेप्शन क्लियर करो अपने। देखो, अच्छा रिक जरा मेरी बात सुनना। रिक मेरे को एक बात बताओ कि ऐसे एक रोप हैंग कर रही है और एक रोप ऐसे हैंग कर रही है, इनमें कुछ फर्क है क्या दोनों में? देखो, ऐसे देखो, जैसे एक रस्सी है, फिर उससे ऐसे रोप हैंग हो रही है, ठीक है। ओके, देखो इन दोनों में ना यही फर्क है कि यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है ना रस्सी का, ये वेट ऑफ द रोप के बराबर आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली वेट, रोप का वेट लग रहा है इंची की तरफ mg, तो टेंशन जो आ रहा है वो डायरेक्टली mg के बराबर आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे अगर तुम कोई भी एक पार्ट उठाओ ना, कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट उठाओ, ठीक है, जैसे मैंने ये एलिमेंट उठाया, ठीक है, अगर इसका मास डीएम है, तो तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा कि भैया देखो, डीएम, डीएम के ना, तुम्हें पता है भैया नीचे की तरफ डीएमजी लगेगा। बताना बताना जरा, समझ आ रहा है कि तुम्हें? तुम्हें पता है कि भैया नीचे की तरफ डीएमजी लगेगा। अब इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे रिक, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक डीएमजी इस तरफ आएगा, समझ पा रहे हो? ऐसे बनाता हूं देखो, एक डीएमजी का कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। समझ गए क्या रिक? रिक ऐसे ही करते थे ना इंक्लाइन प्लेन पे, अगर कोई मास पड़ा हुआ है ना, उसके कंपोनेंट्स ऐसे ही करते थे, डीएमजी कॉस थीटा यहाँ पे, डीएमजी साइन थीटा यहाँ पे, ठीक है। ओके, है ना? तो देखो, ये जो डीएमजी कॉस थीटा आ रहा है ना, ये तो नॉर्मल ही बैलेंस कर रहा है, टेंशन पे जा ही नहीं रही वो डीएमजी कॉस थीटा वाली बात। समझ गए? इसीलिए इस पूरे डीएम का जो वेट है वो टेंशन नहीं कर रहा है, टॉलरेट कौन कर रहा है? नॉर्मल भी हेल्प कर रहा है उसको, ठीक है। तभी इसमें जो टेंशन है ये टी मैक्स से कम है, ठीक है। तो अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकाल लूं कि अभी एक्चुअली कितनी टेंशन है और टी मैक्स में कितनी टेंशन है, और उनको माइनस कर दूं, तो क्या मेरे को वेट ऑफ द ब्लॉक डायरेक्टली मिल जाएगा? फटाफट बताओ, ये थॉट प्रोसेस ठीक है क्या अजिंक्य? बताओ, फील आई थोड़ी? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? रिक समझ आया? मानवी, रिक, अजिंक्य, फटाफट बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि अभी अगर मैं टेंशन निकाल लूं, टी मैक्स मेरे को पता है, इस केस में अगर मैं टेंशन निकाल लूं, इनको माइनस करूं, तो मेरे को वो मिल जाएगा जो थोड़ा गैप बचा हुआ है उस स्ट्रिंग में कि वो उतना और टेंशन टॉलरेट कर सकता है। तो क्यों ना मैं वहां पे उतना ही ब्लॉक लगा दूं, बिकॉज इसने यही क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम मास में एम नॉट का कितना रख सकता हूं, बताओ जरा। ये थॉट प्रोसेस ठीक है क्या? इस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़े तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तुम देखो कि यार, अच्छा टेंशन निकाला आपने कैसे स्ट्रिंग में, चलो निकालते निकालते निकालते। देखो, मैं थोड़ा डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, हंसना मत। थोड़ा डायग्राम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, शायद ही बनेगा मेरे से, ठीक है, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है। देखो, अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है 7 करोड़ रुपए के लिए। ओके, तुम लोग ना थोड़ा मेच्योर हो जाओ अभी, अगर तुमसे सवाल नहीं हो रहे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यही सवाल जब तुम्हें मैं 1 साल बाद दूंगा ना G-Advance से पहले, तुम लोग ऐसे ओरली कर लोगे, तुम कहोगे भैया कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे करो काम खत्म हो जाएगा। ये इसकी मेरी गारंटी, इसकी मेरी गारंटी, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर तुम अभी से थोड़ा बहुत सोच भी पा रहे हो ना इस क्वेश्चन के बारे में, तुम आगे जाके बहुत तगड़ा फोड़ दोगे। कभी अपने नॉर्मल बैच में जाके ये क्वेश्चन पकड़ा देना, अजिंक्य, तुम्हारे दोस्त करते रहते हैं ना पाथ फाइंडर और ये सब, तुम्हें वो होता है, कभी ये क्वेश्चन जाके पकड़ा देना, शायद ही कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होते बंदों के। देखो, ये चेन ऐसे है, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ चेन, मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी, ये चेन ऐसे है, ठीक है। और ये ना एक्चुअली यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, फिर ऐसे हैंग होने लगती है, ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, सॉल्यूशन भी मत देना ठीक है। देखो, ये एक्चुअली कैसे ना ऐसे, वेट अ सेकेंड, मानवी समझ आ रहा है? ये ना बिल्कुल क्वार्टर पे है, ठीक है, ये तुम्हें गिवन नहीं, एक्चुअली ये गिवन होना चाहिए, क्वार्टर पे है बिल्कुल, ठीक है, उसके बिना नहीं होगा ये क्वार्टर पे है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ कि टोटल लेंथ में पे क्या थी? अगर मैं एल की बात करूं, टोटल एल कितना था मेरे पे? क्या ये पाई आर बाय 2 + r था? ये था क्या मेरे पे टोटल लेंथ? अगर ये मेरा क्वार्टर है, ठीक है, ये पूरा 2 पाई आर होता है इसका सर्कमफ्रेंस, आधे का क्या होता है पाई आर, क्वार्टर का क्या होगा पाई आर बाय 2, क्वार्टर का क्या होगा पाई आर बाय 2, मतलब इसकी जो लेंथ है, राइट, ये जो मेरे पे लेंथ आ रही है ये वाली, ये वाली, ये कितनी आ रही है मेरी? पाई आर बाय 2 आ रही है।
तो ये हैंगिंग लेंथ कितनी आ रही है बताओ, ये हैंगिंग लेंथ कितनी आ रही है, कोई बताएगा मेरे को कि हैंगिंग लेंथ कितनी आ रही है? आर आ रही है कि माइनस कर दिया? आर आ रही है, वेरी गुड, आर आनी चाहिए, वेरी गुड मानवी, वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आर आ रही है ना, ठीक है ठीक है। अब मैंने सबसे पहले सोचा, तो मैं आई गेस मैंने थॉट प्रोसेस तो अपना बता दिया कि भैया देखो कि टेंशन में ना टी मैक्स से कम होगा, रस्सी में टेंशन जो है खिंचाव होगा वो टी मैक्स से कम होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल भी एक्ट कर रहा है। तो क्या मैं एक डीएम का एलिमेंट पकड़ के थोड़ा देख लू क्या, एनालाइज कर लू क्या मोशन को कि भैया नॉर्मल कैसे एक्ट कर रहा है, क्या सीन हो रहा है नॉर्मल का? एक काम करता हूँ ना, एक बार बताओ, क्यों ना मैं एक डीएन को पकड़ू, ठीक है, ऐसे सोचो, मेरे थॉट प्रोसेस को मैच करने का ट्राई करो। एक डीएन को पकड़ू, ठीक है, उसका फंक्शन बनाऊं, उसको इंटीग्रेट करूं कहां से कहा, जीरो से एन तक, क्योंकि इसके बाद तो देखो इस पॉइंट के बाद कॉन्टैक्ट लीव कर चुका है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल ऑटोमेटिकली इसके बाद जीरो हो चुका है, ठीक है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैंने इसको सोचने का ट्राई किया, देखो अब करूंगा कैसे ये देखना, जीरो से पाई बाय टू तक, वेरी गुड, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, तुम कहीं से भी कर सकते हो, मैंने यहां से किया, एट एन एंगल ऑफ, देखो मैं एट एन एंगल ऑफ थीटा पे गया, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा पे गया मैं ऐसे, एक सेकंड को कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है, ये रहने दो, एट एन एंगल ऑफ थीटा पे गया ऐसे, ठीक है, और एक डी थीटा का एलिमेंट कट कर लिया मैंने। तुम्हें पता है कि भैया ऐसे केस में हम एलिमेंट कट कर लेते हैं, ठीक है। तुम इसकी एफबीडी नहीं बनाओगे ना तो भी काम चल जाएगा, देखो थोड़ा ना इसको वो करता हूँ, रुको, आई गेस ये सबको समझ आ गया, पायर बाय टू मिटा दूं क्या मैं, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, बताओ पायर बाय टू को मिटा दूं, मिटा रहा हूँ मैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है भाई मेरा, ठीक है, देखो इस डीएन को मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुकना, थोड़ी साफ सफाई कर दूं यहाँ पे, वरना ना, ठीक है, देखो इसको थोड़ा और थोड़ा खींच दूं, मैं ट्राई करता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एट एन एंगल ऑफ थीटा पे जा रहा था, एक डी थीटा का स्ट्रिप कट कर रहा हूं मैं, ये रेडियस आर तुम्हें गिवन है, ये रेडियस आर, ठीक है, क्या ये लेंथ मेरी आर डी थीटा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, थीटा इज इक्वल टू एल बार, याद है? क्या ये लेंथ मेरी आर डी थीटा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आर डी थीटा याद है सबको, ठीक है, आर डी थीटा याद है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब आप इस पे अब आप ट्राई करेंगे इसको थोड़ा इंक्लाइन प्लेन जैसा बनाने का, ठीक है, आप ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन बनाने जैसा, जैसे देखो अगर मैं ट्राई करूँ थोड़ा, देखो मैंने ऐसे किया कि ये जो डीएम वाला मास है ना मेरा, ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा हो, उसका एंगल हम निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे एंगल, देखना जरा, फोकस करना मेरी बात को, ठीक है। अगर ये एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा है, राइट, तो ये एंगल तुम्हारा क्या है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये एंगल क्या है तुम्हारा, 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ओके। अगर ये वाला एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा, फॉर श्योर, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या है, थीटा, क्योंकि ये दोनों देखो एक रेडियल और एक टेंजेंट है, चाचा यहाँ पे देखो, ये जो लाइन जा रही है ये रेडियल है और ये टेंजेंट है, ये रेडियल है और ये टेंजेंट है, ठीक है, तभी दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ये कहानी सबको समझ आ गई, मैंने कुछ भी स्टेप स्किप नहीं किया, कोई स्टेप स्किप नहीं किया मैंने, ये कहानी सबको समझ आ गई, फटाफट बताओ, बता दो एक बार, कहानी समझ आ गई क्या? आ गई, ठीक है, ओके। अब हम इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि भैया ये जो मेरा पार्ट है, हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मेरा पार्ट है, अरे ऐसे भी तो कर सकते हो, सही कह रहे हो, ये 90 में सीटा, ये 90 तो ये थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, आई एम रियली सॉरी अजिंक्य, वेरी सॉरी, आपका टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, वेरी वेरी सॉरी, सॉरी। चलो ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ, जो डीएम वाला पार्ट है मेरा, कि ये भैया डीएम वाला पार्ट मेरा इस थीटा वाले इंक्लाइन प्लेन में पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई थोड़ा करना चाहता हूँ, देखो मैं एक एंगल थीटा वाला, बेशरम सॉरी मेरे को इट्स ओके भी कह रहा है, मैं एक एंगल थीटा वाला इंक्लाइन प्लेन ऐसे बना देता हूँ, टफ क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेटिव है, ये डीएम पड़ा हुआ था ऐसे, डीएम, ठीक है, ओके, तुम टेंशन पे अभी मत जाओ, ठीक है। इसकी ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, एन लगेगा डीएन लगेगा, बताओ, डीएन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, डीएमजी, यहाँ पे क्या लगेगा, डीएमजी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लगेगा, डीएमजी कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या तुम कह सकते हो कि भैया जो मेरा डीएन है वो डीएमजी कॉस थीटा के बराबर है, फटाफट बताओ, क्या तुम कह सकते हो कि भैया जो मेरा डीएन है वो डीएमजी कॉस थीटा के बराबर है? क्या मैं डीएम को क्या मैं डीएम को क्या ले सकता हूँ,
कोई यूनिफॉर्म लेंथ थी क्या, यूनिफॉर्म है क्या? एक सेकंड, रोप ऑफ लेंथ यूनिफॉर्म है क्या ये चेन? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है ना चेन? तो डीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक काम करो, तुम ना इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करा दो। इसकी लेंथ क्या थी मेरी, लेंथ क्या थी इस डीएम मास की, आर डी थीटा थी। तो अगर तुम इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका मास मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो डीएम को तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा आर डी थीटा लिख सकते हो। ये स्टेप समझ आया मानवी, समझ आया कि ये आर डी थीटा इसकी लेंथ थी डीएम वाले की, ठीक है। अगर मेरे को डीएम वाले का मास निकला तो मैंने क्या किया, लैम्डा को डीएम बाई डीएल लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को डीएल तो पता चल गया इसका, आर डी थीटा है, थीटा इज टू एल बाय आर से, ये जो इसकी ये थी लेंथ ये डीएल थी राइट। थीटा इज टू एल बाय आर से मैंने इसको डीएल को आर डी थीटा के बराबर प्रूफ कर दिया। एंड डीएम मेरा क्या आ रहा है यहाँ से, लैम्डा डीएल आ रहा है, डीएल क्या मेरा आर डी थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा। समझ आई बात, ठीक है। तो डीएम की जगह मैंने क्या रखा, डीएम सॉरी डीएन इज इक्वल टू क्या रखा, डीएम, डीएम की वैल्यू क्या, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा इंटू जी कॉस थीटा, ठीक है। जरा यहाँ पे देखो डीएन किसके बराबर आ रहा है मेरा, लैम्डा आर जी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्या तुम्हें एक फंक्शन बनता हो दिख रहा है कि भैया मैं एन को डीएन को मैं इंटीग्रेट करा सकता हूँ 0 से π/2 तक, दिख रहा है क्या? थीटा में भी आ रहा है राइट में, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ। रिक समझ आया अब? लैम्डा आर जी को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। हमें क्या मिल जाएगा, ये नेट नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, ये जो डी एन 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 ऐसे मिल रहा है ना, ये टोटल मिला के एन बनेगा, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। एक्चुअली इतना ज्यादा काम का नहीं है, बट मैं तुम्हें निकाल बस मैं सब कुछ निकलवा के दिखा रहा हूँ तुम्हारे हाथ से कि देखो हम सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे बताओ, π/2 से 0 करोगे, 0 से π/2 करोगे, थीटा हम वर्टिकल से ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ करोगे तुम ही बताओ। 0 to π/2, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। 0 to π/2 और ये 0 to n, 0 to n, ठीक है। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ रही है मेरी, लैम्डा आर जी, ठीक है। इंटीग्रल कॉस थीटा का क्या होता है, अरे चचा, अजिंक्य चाचा, हमने वर्टिकल में लगाई है अभी, हमने वर्टिकल में लगाई है, ये जो है ना ये एफबीडी, अभी हम उस पर जा ही नहीं रहे, अभी नहीं जा रहे हम उस पर, ठीक है, बाद में जाएंगे। कॉस थीटा का इंडिकेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो अरे पापा, साइन थीटा π/2 और ये 0, ठीक है। तो आई गेस आपको दिख गया कि भैया एन तो मेरा लैम्डा आरजी के बराबर ही आ रहा है, एन तो मेरा लैम्डा आरजी के बराबर आ रहा है, ये सबको दिख गया क्या? भैया जो एन आ रहा है मेरा, नेट नॉर्मल फोर्स इस पूरी चेन पे क्या आ रही है, लैम्डा आरजी के बराबर ही आ रही है। कुछ निकला नहीं है, कुछ निकला नहीं, बस ऐसे ही मजे मजे में निकाल लिया हमने, कुछ भी निकाल लिया, वो क्वेश्चन ने पूछा नहीं पूछा ऐसे नहीं, हमने बस निकालते गए हम, ठीक है, जो निकल रहा है निकालते गए। चलिए ठीक है, देखिए अब मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पे, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए कि अब हम ना यहाँ पे जा रहे हैं, हाँ मैंने नॉर्मल निकाला, अभी कुछ निकाला नहीं। एक्चुअली मेरा जो मेन काम है ना, मैं मेन आगे कैसे बढ़ रहा हूँ कि अगर मैं टेंशन निकाल लूँ राइट, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन निकाल लूँ तो आई गेस मेरा काम कुछ बन सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो जरा, क्या सबको पता है कि ये जो हैंगिंग वाली रोप है क्या इसकी लेंथ आर है? थोड़ा सोचो मेरे साथ, क्या सबको पता है कि ये जो हैंगिंग वाली रोप है इसकी लेंथ आर है? तो अगर मैं इसकी अलग से सेपरेट एफबीडी बनाऊं, देखो अगर मैं इसकी सेपरेट एफबीडी बनाऊं, एफबीडी ऑफ हैंगिंग, एफबीडी ऑफ हैंगिंग रोप, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भैया ये हैंगिंग रोप थी मेरी, और ऊपर की तरफ इस पे एक टेंशन टी लग रहा होगा, बताओ जरा, ऊपर की तरफ इस पे एक टेंशन टी लग रहा होगा, ये सबको दिख गया। और नीचे की तरफ इसका रोप, इसका मास, मास के लिए क्या मैं लैम्डा को यूज कर लूं, क्या मास के लिए मैं लैम्डा को यूज कर लूं, नीचे एमजी, एमजी को मैं लैम्डा के टर्म्स में लिख लेता हूँ, तो लैम्डा आर जी, लेंथ इसकी आर थी, तो ये क्या गया लैम्डा आर जी, ठीक है। तो टी जो आ रहा है मेरा किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा आर जी की, ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या आएगा, अब जरा देखना, खुद ही देखना, तुम अपने आप यूज आएगा, देखना जरा कैसे कैसे यूज करूंगा मैं इसको। अह, अब इसी एफबीडी पर वापस आओ, मुझे बात बताओ, टेंशन किस तरफ ज्यादा होगी, ऊपर की तरफ ज्यादा होगी नीचे की तरफ ज्यादा होगी, कहीं भी मान लो मेरे हिसाब से, तुम कहीं भी मान लो। लेट्स से मैंने ऊपर की तरफ ज्यादा मान ली, ठीक है, लेट्स से मैंने ऊपर की तरफ ज्यादा मान ली, ठीक है। तुम्हें अगर डाउट हो रहा है, ज्यादा दिमाग फच्ची हो रहा है इसमें, कहीं भी मान लो तुम, तुम्हारी मर्जी है, कोई क्वेश्चन सही आने वाली है तुम्हारी। और याद रखना डीएमजी साइन थीटा भी आएगा राइट, टेंशन टेंशन नहीं आएगा बस, डीएमजी साइन थीटा आएगा। अच्छा मेरे को बात बताओ कि इसमें डिफरेंस कितने का आएगा टेंशन में, देखना तुम्हें पढ़ाया हुआ याद है या नहीं याद है, डिफरेंस कितने का आएगा टेंशन में, एक डीएल लेंथ के लिए, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। अजिंक्य, अजिंक्य मैं बस टेंशन की बात कर रहा हूँ, ओनली टेंशन की बात कर रहा हूँ।
dt आएगा ना, कराया होगा ना। वेरी गुड। तो कहीं भी मान लो यार तुम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ऊपर की तरफ ज्यादा मान ली कि टू टी प्लस जी टी है, ये नीचे टी है, पर यहाँ पे ना एक डीएमजी साइन थीटा भी आ रहा है। यहाँ पे एक डीएमजी साइन थीटा मुफ्त में आएगा, ठीक है। ओके, तो मेरे को बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, अच्छा अच्छा चलो ऐसे देखे, ऐसे देखो, रुको रुको रुको, ऐसे देखो, कुछ और थॉट प्रोसेस हो। देखो, ये जो टेंशन है, मेरे को बात बताओ, ये जो टोटल टेंशन आएगा इस रस्सी में, क्या ये रस्सी के डीएमजी साइन थीटा, क्या ये रस्सी के डीएमजी साइन थीटा प्लस ये जो नीचे रस्सी है, ये जो हैंगिंग है, इसका वेट के बराबर होगा क्या? बताओ जरा। क्योंकि हमारा टास्क है ये टेंशन निकालना। टेंशन निकल गया, उसको टी मैक्स से माइनस करूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा, तो वही ब्लॉक लगा सकते हो उतने मार्क्स का। बताओ जरा, क्या ये जो मेरा टेंशन आ रहा है, तुम लोग समझ पा रहे हो कि भैया इसका जो डीएमजी कॉस थीटा है वो तो नॉर्मल खा गया, और बचा कौन कौन? डीएमजी साइन थीटा कॉम्पोनेंट एंड आर, डीएमजी साइन थीटा कॉम्पोनेंट एंड आर, ये बचा। बताओ जरा, समझ पा रहे हो क्या या नहीं समझ पा रहे हो? मेरे को क्या करना है, मेरे को डीएमजी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है 0 to π/2। डीएमजी साइन थीटा अजिंक्य, एंड ये हैंगिंग का वेट, टेंशन जो है ये डायरेक्टली इस हैंगिंग वाले वेट को बैलेंस भी कर रहा है। जो हैंगिंग वाला है ना, इसको भी बैलेंस कर रहा है। टेंशन, अगर तुम थोड़ी फील से समझो तो टेंशन के खिंचाव इसकी वजह से भी आ रहा है, लैम्डा आरजी के, यस, लैम्डा आरजी के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं टेंशन लिखने जाऊँ इस प्रस्ती में, तो टेंशन तो मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो, टेंशन किसके बराबर है? लैम्डा आरजी, जो इसकी इसका वेट है, प्लस इसका डीएमजी साइन थीटा। डीएमजी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तब। अच्छा मेरे को बात बताओ, डीएमजी साइन थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, लेट्स से मैंने क्या किया, मैं इसकी एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है, ये टी प्लस जी टी वाले में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, तो टी प्लस डी टी इज इक्वल टू टी प्लस डीएमजी साइन थीटा, ठीक है। ओके, देखो जरा, डी टी से टी से टी कैंसिल, क्या बच रहा है? डी टी इज इक्वल टू डीएमजी साइन थीटा, डी टी इज इक्वल टू डीएमजी साइन थीटा। ये बात आपको समझ आई क्या? या तुम एक काम करो, तुम्हें अगर ओनली डीएमजी साइन थीटा निकालना है कि भैया कलेक्टिवली डीएमजी साइन थीटा कितना आएगा, तो डायरेक्टली उसको कोई एक्स क्वांटिटी मान के इंटीग्रेट कर दो। डीएमजी साइन थीटा को तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर दो। कहाँ से क्या करोगे? 0 से π/2 करोगे, ठीक है। डीएम को क्या लिख सकते हो तुम? डीएम को क्या लिख सकते हो? डीएम लैम्डा आर डी थीटा लिख सकते हो ना, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। बताओ, लैम्डा आर डी थीटा इंटू जी साइन थीटा, इंटीग्रल 0 से π/2, ठीक है। ये मेरे को मिल जाएगा नेट एम जी साइन थीटा जो इस पे लग रहा है, ठीक है। नेट एम जी साइन थीटा जो हैंग जो कलेक्ट ये ना कॉन्टैक्ट में, इसका नेट एम जी साइन थीटा कितना है? लो, मैं नहीं करा दिया पूरा क्वेश्चन, तुम लोग ना लैम्डा आर जी कॉमन ले लिया, सॉरी बाहर ले लिया, सॉरी कॉमन नहीं बाहर ले लिया, एंड ये क्या रहा है? साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से π/2। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? लैम्डा आर जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा? माइनस कॉस थीटा π/2 से 0, π/2 से 0, ठीक है। एक बार रखो, माइनस कॉस 90 क्या आएगा? ये तो 0 आएगा। माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 क्या आएगा? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी यार, यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए यार। एक सेकंड, माइनस कॉस π/2 है ना, तो माइनस कॉस 90 एंड प्लस कॉस 0, तो ये लैम्डा जी के बराबर ही आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की? एक बार फटाफट बताओ, वरना इसमें दिक्कत ना हो जाए यार। फटाफट बताओ। हम्म, सही आ रहा है ना? लैम्डा जी आ रहा है सबका, माइनस कॉस 90 एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है, सही है ना? ठीक है। तो ये जो मेरे नेट टीएमजी साइन थीटा आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? लैम्डा आरजी के बराबर आ रहा है। ये भी लैम्डा आरजी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो टी इज टू लैम्डा आरजी प्लस लैम्डा आरजी, टेंशन जो आ रही है आपकी वो टू लैम्डा आरजी के बराबर आ रही है। अजिंक्य नहीं, अजिंक्य सुनो, माइनस कॉस 90 माइनस कॉस π/2, ऐसे देखो, अरे अंदर माइनस भी तो है दोस्त। माइनस कॉस π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 ये है, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 ये है अजिंक्य, ये है। तो माइनस कॉस 90 तो हो गया 0, और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 क्या हो गया? प्लस कॉस 0, प्लस कॉस 0 1। हाँ, वो माइनस के साथ ही तो रहेगा ना, या माइनस कॉमन भी ले लो तो भी यही आना है, ठीक है। ओके, चलो देखो, टी क्या आ रहा है मेरा? लैम्डा आरजी प्लस लैम्डा आरजी, ये जो टेंशन आ रहा है ना इस रस्सी में, किसके बराबर आ रहा है? 2 लैम्डा आरजी के बराबर आ रहा है,
ठीक है, ओके। अब तुम क्या करोगे देखो, फाइनल स्टेप क्या होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूं यार, एक सेकंड को, भाई तू बाद में आएगी यार, थोड़ा नीचे हो जा प्लीज। ठीक है, अरे ये देखना, टेंशन मैंने बताया ना, टेंशन किसके बराबर था, उसका नेट डीएमजी साइन थीटा, डीएमजी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई बाय 2 प्लस वेट ऑफ द हैंगिंग रोप। तो वेट ऑफ द हैंगिंग रोप हमने खुद निकाला, लैम्डा जी के बराबर आ रहा था, एंड ये हमारा खुद लैम्डा जी के बराबर आ रहा है ये। ठीक है क्या जिनके, टेंशन क्या आ रहा है मेरा, 2 लैम्डा आर जी। ठीक है, अब फाइनल स्टेप क्या होगा देखो, अ, ये टेंशन किस में है, क्या पूछ रहे हो जिनके, क्या पूछ रहे हो, समझा नहीं मैं क्या पूछने आ रहे हो। ये टेंशन इस वाली रस्सी में है चाचा, इस वाली रस्सी में, ये पिंक वाली पर्पल वाली रस्सी में, ये है ना, ये दिख रहा है, ये इसमें है। अजिंक्य थोड़ा ना वापस देखना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, वापस देखना समझ आ जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या करोगे देखो, मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकता था, मैक्सिमम ये टेंशन कितनी टॉलरेट कर सकता था, पाई आर बाय 2 प्लस आर, नहीं सॉरी, मैक्सिमम कितनी टॉलरेट कर सकता था, इतनी, लैम्डा कितनी है, लैम्डा पाई आर जी बाय 2 प्लस लैम्डा आर जी। ठीक है, कितनी है लैम्डा, इसको कॉपी कर लेते हैं, देखो, ये जा यार तू। ठीक है, ये है मेरी टी मैक्स, जो कि उस रस्सी की मैक्सिमम टेंशन है। अभी इस केस में कितनी टेंशन है, अभी इस केस में कितनी टेंशन है मेरे पे, 2 लैम्डा आर जी, 2 लैम्डा आर जी। ठीक है, अगर मेरे को चाहिए कि मैं और कितना यहाँ पे, मतलब वो कह रहा है कि इसके नीचे मैं कितने मास का और ब्लॉक लगा सकता हूँ ताकि रस्सी टूटे ना। ठीक है, एम नॉट बोला उसको। ठीक है, तो कितने का लगा सकता हूँ मैं, बताओ जरा, कि टूटे ना, इन्हीं का डिफरेंस लगा सकता हूँ, कि इनका डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, इनका इनका जो डिफरेंस आएगा, अजिंक्य मैं आता हूँ, रुको एक बार कंप्लीट करा दो, इनका जो डिफरेंस आएगा, राइट, वही वही बचा, राइट, उसी में वही बचा, कि भैया अगर मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया, इसके डिफरेंस को भी कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद अगर कोई मास जुड़ा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आया, उतने का ही मैं और वेट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं तो वेट लिख दूंगा मैं, है ना, मास नहीं लिखूंगा, वेट की बात करें, हम फोर्स की बात करें, टेंशन एक फोर्स होती है, ठीक है, तो हम वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही घुसाएंगे। ऐसे देखो, टी मैक्स माइनस टी कर दो, टी मैक्स माइनस टी करोगे तो तुम्हें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, टी मैक्स माइनस टी करोगे तो तुम्हें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ, सबके डाउट ले लूंगा, एक बार खत्म करा दो, खत्म ही हो गया। ठीक है, टी मैक्स माइनस टी करो, क्या आ रहा है, लैम्डा पाई आर जी बाय 2 प्लस लैम्डा आर जी माइनस 2 लैम्डा आर जी, माइनस सॉरी माइनस 2 लैम्डा आर जी। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, एक काम करो ना, इसमें सबसे लैम्डा आर जी को कॉमन ही ले लो, लैम्डा आर जी कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, लैम्डा आर जी कॉमन लिए तो पाई बाय 2 प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, सॉल्व कर लो एक बार इसको, कितना आ रहा है, पाई माइनस 2/2, एक बार बताओ कितना आ रहा है वैल्यू, थक गया हूं मैं तो बाय गॉड। लैम्डा आर जी एलसीएम ले लो, पाई प्लस 2 - 4/2, तो पाई -2/2, यही आ रहा है कि सबका, लैम्डा आर जी पाई/2 - 1, यही आ रहा है कि सबका, बताओ जरा फटाफट। फाइनल आ रहा है तुम्हारा लैम्डा आर जी पाई/2 - 1। ठीक है, ओके, तो ये है तुम्हारा, क्या पूछा गया तुमसे एक्चुअली, पूछा क्या था क्वेश्चन में, मास पूछा था क्या, अच्छा मास पूछा था, तो इसको एक बार जी से डिवाइड कर दो, जी से डिवाइड कर दो, तो जो जो मास आ रहा है, हाँ वेरी गुड, फाइनल जो मास आ रहा है m0, जो कि पूछा गया क्वेश्चन में, वो कितना आ रहा है, लैम्डा आर पाई/2 - 1, यही आ रहा है कि एक बार सब चेक कर लेना आंसर, एक बार जाके कहीं गूगल वगैरह करना, एक बार आंसर चेक करना, यही आ रहा है क्या, मैं ऐसा सॉल्यूशन लिख के नहीं आता था, मैंने अभी सोच सोच के किया है, मैं बस देखा, मेरे को लगा कि कर सकते हैं इसको, एंड कर लिया। अब बताओ जरा फटाफट, एक बार बता दो, एक बार आंसर चेक करके लाना जरा इस क्वेश्चन का, एक बार गूगल से आंसर चेक कर लो, गूगल में होगा इसका सॉल्यूशन। सर तो डीटी का इंटीग्रेशन होगा, वो पिंक में टेंशन देगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। एक्चुअली अजिंक्य मैंने ये वाला फंडा लगाया कि इस रोप में जो टेंशन आ रहा होगा, वो इस रस्सी का डीएमजी साइन थीटा, बिकॉज तुम्हें पता है डीएमजी cos थीटा तो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है, जो रस्सी कांटेक्ट में है इस स्फेयर के, एंड ये जो हैंग कर रही है, ये जो हैंग कर रही है, ठीक है, इसका भी डायरेक्टली टेंशन पे असर जा रहा होगा, नॉर्मल थोड़ी बैलेंस कर रहा होगा उसको, क्योंकि नॉर्मल तो है ही नहीं हैंगिंग रोप पे, जो हैंगिंग रोप है उस पर कोई नॉर्मल नहीं है बैलेंस करने के लिए,
और ना ही ऊपर वाला नॉर्मल बैलेंस करेगा। वो ऊपर वाला नॉर्मल बस जो हैंगिंग चेन है जो कॉन्टैक्ट में उसके साथ, तो उसी को बैलेंस कर रहा होगा, उसी के डीएमजी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। अब ये जो हैंगिंग वाली रोप है, ठीक है, ये जो टेंशन आ रहा होगा इस रस्सी में, ये डीएमजी साइन थीटा, इंटीग्रल ऑफ डीएमजी साइन थीटा फ्रॉम 0 to π/2, एंड ये जो वेट ऑफ रोप है इसके बराबर आ रहा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने टेंशन के बराबर किया, समझ गया जिनके। फिर मैंने जो टेंशन निकली इस रोप में उसको टी मैक्स से माइनस किया, तो जो रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट मिल रहा है मेरे को, वही होगा कि मैं और मास इसमें ऐड कर सकता हूँ, ताकि क्योंकि इतना डिफरेंस बचा हुआ है और मैं ऐड कर सकता हूँ। उसने पहले उसने मतलब पहले बनाया चूड़ा बनाया, उसने मैंने और उसमें मतलब बादाम नहीं डाला। तो फिर मैंने तुम बोला बादाम, क्या तो हो गया, फिर से किसका म्यूट बनाए, है, मतलब खाली बादाम मुझे दे किसका म्यूट दिया। है गाइस। तब तक मेरा खत्म हो चुका था, उसने और एक सेकंड चूड़ा दे मैं दिया म्यूट फिर। कर देता हूँ, हाँ हाँ। रुक जाओ उसको एक मैं सेकंड रुक मतलब जाओ। रोज बोलता हूँ बादाम डालने। कर दिया म्यूट, कर दिया म्यूट, कर दिया म्यूट। एक बार आंसर चेक करके बताओ, आंसर ठीक आ रहा है क्या इसका। यही आना चाहिए, λr π/2 - 1। एम नॉट बताओ जरा फटाफट, आगे भी बढ़ना है, फटाफट बता दो यार। ये है क्वेश्चन, रोप ऑफ लेंथ π/2। स्टार्टिंग की एक दो लाइन लिख दो, फिर आ जाएगा, पूरा जरूर लिखने की जरूरत नहीं है। सही आ रहा है क्या आंसर, एक बार बता दो। अच्छा क्वेश्चन था ना। ये एलन के साथ बैच में आया था। लास्ट टाइम वो यार जिनके बहुत बार दे चुका हूं यार, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वाला क्वेश्चन, बहुत प्यार से समझाया ये वाला क्वेश्चन। देख अजिंक्य सुन, देखो ये सब कंडीशन गिवन थी वो मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। ये हैंगिंग रोप थी, ठीक है। अ, ये जितना पार्ट था ये हैंग था इसके साथ, ठीक है। सही है, सही आंसर आ रहा है, अरे भाई साहब। मैं कोई सॉल्यूशन लिख के नहीं लाया था, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं कोई सॉल्यूशन लिख के नहीं आया, मैं तो मैं सोचा कि तुम्हें आधा कराऊंगा एंड आगे तुम सॉल्यूशन देके कर लेना जितना भी होगा, पर मैंने खुद ही करा दिया, चलो ठीक है। देखो क्या था जिनके यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ ना कंडीशन देखिए, जो येलो वाला बॉक्स मैंने अंडर बॉक्स में रखा है ना, इसको देखो। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग होल्डिंग द रोप इन प्लेस कैन टॉलरेट टेंशन इक्वल टू द वेट ऑफ द रोप, ठीक है। अब हमें पता चला कि भैया यहाँ पे वेट ऑफ द रोप का कॉन्सेप्ट अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी रोप मेरी हैंगिंग नहीं है, कुछ रोप कॉन्टैक्ट में भी है। तो जो रोप कॉन्टैक्ट में हुई ना, उसका जो नॉर्मल होगा वो डीएमजी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो हम पे टेंशन जो है वो डायरेक्टली इसके बराबर नहीं आ रहा है, कुछ पोर्शन टेंशन का बचेगा मैक्सिमम टेंशन अचीव करने के लिए। मैक्सिमम टेंशन अचीव कब होगा, जब ये पूरी रोप हैंगिंग होती है, ठीक है। तो कोई और मास नहीं लगा सकते। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीएम जो यहाँ पे डीएन ला रहे हैं, डीएन 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 डीएन, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो नॉर्मल पूरा मिल जाएगा, राइट। ये इसके डीएमजी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ये इसके डीएमजी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने फंडा लगाया कि भैया इसमें जो टेंशन आई होगी ना रोप में, वो इसका जो डीएमजी साइन थीटा है, क्योंकि डीएमजी कॉस थीटा तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, जो टेंशन आई होगी रोप में इसका डीएमजी साइन थीटा प्लस ये जो हैंगिंग रोप का वेट है उसके बराबर आई होगी, ठीक है। अब डीएमजी साइन थीटा को इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। जो टेंशन आई मेरे पे इस रस्सी में, ठीक है। अब उसी को अगर मैं टी मैक्स से माइनस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कि मैं और कितना मास और कितने वेट का मास लगा सकता हूँ, और कितना वेट लगा सकता हूँ मैं इस पे, ठीक है। उसी को मैंने लगाया, ठीक है, उसको जी से डिवाइड किया, आंसर आ गया। अजिंक्य ओवरव्यू मिल गया पूरा अच्छे से। ये क्वेश्चन टफ लगा क्या, एक बार बता दो सर, ये क्वेश्चन टफ लगा क्या, एफवीडी वाइज इंटीग्रेशन वाइज। डीटी को इंटीग्रेट किया ही नहीं दोस्त, डीटी को इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डीटी को तो इंटीग्रेट ही नहीं किया हमने। हमने सुनो अजिंक्य सुनो, अजिंक्य सुनो, हमें क्या लिखना था, हमें टेंशन टी लिखना था, हमारा फंडा ये था, ठीक है। तुम्हें पता है कि भैया जो टेंशन टी आएगा ये कैसे आएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएमजी साइन थीटा आएगा। अजिंक्य ये समझ आए तुम्हें, ये मास हम पे डीएम है, ये वाला मास हम पे डीएम है, ठीक है। यहाँ पे देखो डीएमजी साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। इंटीग्र अ, जब मैं इस डीएमजी साइन थीटा को पूरा इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 to π/2, तो मेरे को मिल जाएगा कि ये पूरा नेट डीएमजी साइन थीटा कितना है, प्लस वेट ऑफ दिस रोप, इसका डीएमजी साइन थीटा प्लस वेट ऑफ दिस रोप मेरे को क्या दे देगा, ये टेंशन के बराबर दे देगा, क्योंकि यही इसको इक्विलिब्रियम पे रख रहा है। ये जो रोप है ये इसी इसी वेट को बैलेंस कर रहा है, इसका डीएमजी साइन थीटा प्लस वेट ऑफ द हैंगिंग रोप। ये फंडा लगाया मैंने, तो टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, डीएमजी साइन थीटा का इंटीग्रेशन प्लस वेट ऑफ द रोप, जो कि हमने क्या निकाला था, क्या निकाला था हमने, देखो यहाँ पे ये लैम्डा आर जी, ये लैम्डा आर जी, लैम्डा आर जी ना, वेट ऑफ द रोप प्लस लैम्डा आर जी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया 0 से π/2,
ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको टी मैक्स को माइनस टी किया तो यही डिफरेंस आ गया, और यही वेट है, इसको जी से डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरे पे। अजिंक्य बात समझ आ गई? अजिंक्य बात समझ आ गई क्या? रिक रिक अब समझ आया क्वेश्चन? अब समझ आया तुम कहाँ पे गलती करे थे? बट वाई वी डिजंट कंसीडर, क्योंकि उससे आंसर आ ही नहीं रहा था, तुम निकाल के देख लो, उसकी तरफ हम आंसर की तरफ अप्रोच कर ही नहीं रहे थे। देखो तुम्हें एक्चुअली, देखो हमारा मोटिव क्या था निकालने का, हमें पिंक वाली रस्सी में टेंशन निकालनी थी। ठीक है, हमें इस पिंक वाली रस्सी में टेंशन निकालती। तुम चाहो तो तुम एक कॉम्प्लेक्स मेथड यूज कर सकते हो, सुनो जिनके, तुम चाहो तो एक कॉम्प्लेक्स मेथड यूज कर सकते हो, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो जो मैं यहाँ पे करने जा रहा था ना, तुम वो यूज कर सकते हो। देखो क्या कह रहा था मैं, कि अलोंग द, ये जो यहाँ पे लगा रहे हैं ना अलोंग द, यहाँ पे भी एक इक्वेशन लिख, यहाँ पे भी एक इक्वेशन आएगी, कौन सी आएगी? पर वो कंफ्यूज कंफ्यूज करने वाली बात है अपने आप को। और क्या आएगी देखो, टी प्लस जी टी इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करो इज इक्वल टू टी प्लस डी एम जी साइन थीटा। देखना जरा, ठीक है, डिफरेंस लो डी टी का, डी टी इज इक्वल टू डी एम जी साइन थीटा। ठीक है, ओके, डी टी इज इक्वल टू डी एम को क्या लिखोगे, लैम्डा आर डी थीटा इंटू जी साइन थीटा। ठीक है, तो डी टी को क्या लिख सकते हो तुम, लैम्डा आर जी बाहर ले लिया तुमने, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ओके, अब तुम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, देखो टेंशन तुम कहाँ से कहाँ करोगे, जीरो से यहाँ पे टेंशन, सॉरी तुम यहाँ से करो ना, यहाँ से, तो यहाँ पे टेंशन कितनी थी, टी थी, तो यहाँ से भी तुम टी निकाल सकते हो, तुम देख रहे हो, यहाँ से भी टी निकाल सकते हो। और यहाँ तक करेंगे, यहाँ पे टेंशन मैंने निकाल ली, कितनी आ रही थी यहाँ से, टेंशन कितनी आती है, लैम्डा आर जी, लैम्डा आर जी यहाँ पे रख दिया तुमने। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा को कहाँ से कहाँ करोगे, जीरो से लेके पाई बाय टू निकाल लेना, यहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी। ये करना जरूरी है क्या, फालतू में कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, कर सकते हो तुम डीटी से भी कर सकते हो, डीटी को इंटीग्रेट ही किया यहाँ पे, पर क्यों कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो? हमने डायरेक्टली डीएमजी साइन थीटा को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन भी आसान आ रहा है। ऐसे ही किया ना प्रिंस, तो ठीक है, ऐसे ही किया तो भी ठीक है, कंसेप्चुअली जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कंसेप्चुअल कंसेप्ट लगा रहे हो ठीक लग रहे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल ये तुम देखो कि भैया थोड़ा बड़ा मेथड है, तुम अभी इसको इंटीग्रेट करोगे। हाँ वो टेंशन पिंक वाली रस्सी की है जिनकी, वो टेंशन पिंक वाली रस्सी की है। हाँ जी, वो टेंशन पिंक वाली रस्सी की है। हमने जब लिमिट पुट की, तो जब एंगल 0 डिग्री था तो कौन सी रस्सी आ रही है जिनके, बताना जरा। जब हमारा एंगल थीटा हम वर्टिकल से ले रहे हैं, जब एंगल हमारा 0 डिग्री था तो कौन सी रस्सी आ रही है? जब एंगल हमारा 0 डिग्री था तो पिंक, हाँ तो वही टेंशन है ना, फिर वो टी, वही डाला मैंने, वही डाला है। अजिंक्य अब पूरा क्लियर है क्वेश्चन? अब पूरा पूरा क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट? यार इस क्वेश्चन में आधा घंटा ले लिया, बाय गॉड। चलो गाइस, सबको क्लियर हो गया, एवरीवन पूरा क्वेश्चन? बताओ जरा, एवरीवन। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी सोच से सॉल्व किया यार, ठीक है ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन आपको एल एन के आपको उसमें मिला था, एसआरजी बैच में। ठीक है, तो देख लो अब कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेंजर नहीं है, डेंजर नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है क्योंकि उसका ड्यूरेशन करने का ज्यादा है, डेंजर नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है, 1-2 मिनट से ज्यादा का नहीं है। अगर किसी ने ये पकड़ लिया ना कि टेंशन जो है वो डीएमजी साइन थीटा और ये इसके बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, मेंस लेवल का भी सवाल नहीं बचेगा फिर, मेंस में आएंगे फिर ये सवाल। ठीक है, चलो, वैसे जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा तब तक ही शायद हो जाए कि मेंस में आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाएगा इतना ज्यादा। अच्छा ये वाला सवाल देखिए जरा, ये वाला सवाल देखिए जरा, लगता है मेरे को ना संन्यास लेना पड़ेगा, वरना जेई वाले, जेई में कंपटीशन बढ़ जाएगा। हम्म। चलो चलो चलो, यार एक सेकंड रुक जाओ जरा ना, अंकित भैया का अ, यार एक एक बच्चा जरा मेरे को बता दो, मैं देख नहीं सकता, एक बच्चा मेरे को बता दो यूट्यूब पे एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपलोड हो गया क्या? एक बार यूट्यूब पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपलोड हो गया क्या, एक बार जरा बता दो, मेरे को टेंशन हो रही है यार, टेलीग्राम पे बच्चे गालियां लिखने लग जाते हैं भाई गॉड। हो गया क्या अपलोड? बता दो। नहीं हुआ यार ये, भाई गॉड, कैसे प्राणी आ गए यार, भाई गॉड, 11 बनने को आ गए। भाई गॉड चलो यार, हम ना पूरी फिजिक्स सिंप्लीफाइड में हम बस अकेले ही है, आज अंकित भैया का, तो चलो क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दो यार, चलो छोड़ो। अ चेन विद यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है जाओ, वॉशरूम में लग जाए ऐसी बात तो।
ठीक है। अ चेन विद यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ, देखो जरा, अ चेन विद यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन, ये इजी क्वेश्चन है, अलोंग द स्लोप ऑफ अ स्मूथ हिल, द टू एंड्स ऑफ द चेन आर एट द सेम हाइट, ओके सेम हाइट पे, इफ द चेन इज रिलीज फ्रॉम दिस फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, देख के भी कर सकते हो, देखते ही कर सकते हो, देख के भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली पेन उठाने की भी आगे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम्म। देखो, सुनना मेरी बात जरा, देखो कैसे करूंगा। सही है प्रिंस, जीरो ही है, जीरो ही है, जीरो ही है आंसर, जीरो ही है। क्यों गलत लग रहा है भाई, कॉन्सेप्ट लगाओ ना। जीरो ही है आंसर, जीरो ही है। क्यों गलत लग रहा है, जीरो ही आंसर। नहीं होगा एक्सेलरेशन, यहीं पे रहेगा। सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे दोस्त, सेम हाइट पे। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखना जरा, ठीक है। देखो एक्चुअली रिक रिक ने थोड़ा ठीक सोचा इस बार। देखो, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ना डीएम पकड़ लो। क्या पकड़ लो, डीएम पकड़ लो, ठीक है। डीएम पकड़ लो, ऐसे पकड़ लिया डीएम को, पकड़ लिया सबने, डीएम को पकड़ लिया। चलिए देखिए, हमने एक डीएम को पकड़ लिया, ठीक है। पकड़ लिया ना, ठीक है। क्या करने वाले थे, मैं खुद भूल गया यार, एक सेकंड रुक जाओ। क्या करने वाले थे हम, ठीक है, याद आ गया, ओके। हाँ ठीक है, तो आपने ना क्या किया, डीएम को पकड़ लिया, पकड़ लिया, ठीक है। डीएम को पकड़ लिया। अगर आप डीएम को पकड़ के आप इसके एफबीडी बनाओगे, तो आपको टेंशन यहाँ पे देखेगी कि भैया यहाँ पे टी प्लस डी टी है, और यहाँ पे टी है, कहीं भी मान लो यार, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। टी प्लस डी टी है, यहाँ पे टी है, ठीक है। क्या मैं इसको मान सकता हूँ कि भैया एक इंक्लाइन प्लेन पे, याद है तुम्हें वो फंडा बताया था, जिन लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास अभी तक यूज हो रहा है इसका, देखो, क्या डीएल को मैं एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, क्या डीएल, प्यारे प्यारे डीएल को मैं एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन मान लो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की जरूरत पड़ सकती है। स्ट्रेट लाइन मान लिया कि भैया डीएल है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन पे पड़ा हुआ है। वो वाला लेक्चर जो था ना, बाय गॉड, वो वाला लेक्चर ना एक एलएन की टीचर ने भी वो किया था, मैंने देखा था, एक बच्चे ने भेजा था अपने ग्रुप पे शेयर, ग्रेट अचीवमेंट। चलो, लेट्स कॉल दिस एज एंगल थीटा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज एंगल थीटा। अगर ये डीएम है मेरा, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि भैया हो क्या रहा होगा, ठीक है, कंडीशन क्या हो रहा होगा कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, नीचे की तरफ डीएम में जोन आउट हो जाता हूँ, पता नहीं अचानक से नीचे डीएमजी लग रहा होगा, यहाँ पे डीएमजी साइन थीटा, और यहाँ पे डीएमजी कॉस थीटा। एक्चुअली वो लेक्चर था ना, वो लेक्चर बिल्कुल पता नहीं, आई वोक अप, मैंने सोचा चलो बना लेते, अपने आप ही बन गया, डीएमजी कॉस थीटा, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं भी बात बताऊं, क्या ये एक्सेलरेशन का पूरा जो जड़ है वो डीएमजी है, डीएमजी का जो साइन थीटा कंपोनेंट है, कॉस थीटा तो अपने आप को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, देखो कॉस थीटा जो है वो यहाँ पे नॉर्मल को डीएम को यहाँ पे बैलेंस कर लेगा। अगर मैंने ये डीएम लिया तो उसको यहाँ पे बैलेंस कर लेगा, ये डीएम लिया तो उसको यहाँ पे बैलेंस कर लेगा, ठीक है। मेन जड़ कौन है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की मेन जड़ कौन सी है, डीएमजी साइन थीटा, ठीक है। ओके, आप मेरे को बात बताओ, यानी वैसे ना ये वाला क्वेश्चन पीछे जैसा ही है। एक काम करो, पीछे वाला क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिया, तुम ट्राई करो, ठीक है, डीएमजी को इंटीग्रेट करना, ठीक है। तुम देखो कि भैया दोनों साइड से डीएमजी साइन थीटा ही आ रहा है, दोनों साइड से नीचे की तरफ यहाँ पे डीएमजी साइन थीटा ही आ रहा है, तो जितना पुलिंग की फोर्स है दोनों तरफ से सेम पुलिंग फोर्स आ रही है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, ठीक है। ये होमवर्क ट्राई कर लोगे क्या, कुछ नहीं करना, पीछे जैसा सवाल है, पीछे जैसा सेम एग्जैक्ट सवाल है, बस ये थोड़ा अच्छा सवाल था, ये थोड़ा लल्लू सवाल है। बताओ जरा, आगे बढ़े फिर, हैप्पी हैप्पी बताओ। चलो, सब सहमत है, मानवी बताओ, आगे बढ़े, प्रिंस, आगे बढ़े। सोच लिया था, चलो वेरी गुड, सोच लिया था तो वेरी गुड, ठीक है। देखो धीरे धीरे ऐसी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, कोई ऐसा नहीं है यार कि मतलब पैदा होते ही बिल्कुल सॉल्व करने लग गया, ठीक है। टॉपर से टॉपर को भी टाइम लगता है, ठीक है। और मैं यही हूं, मैं टॉपर बनाने के लिए आया हूं तुम्हें, ठीक है। चलो देखो, अब ना ये क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। जिनके, एक काम करो, सब जिनके लिए मौन रखो, थोड़ा शांति रखो, ठीक है। पहले 1 मिनट वेट करो, जिनके ज्वाइन करेगा देन ही हम शुरू करेंगे, तब तक मैं कुछ लिख लिख भी नहीं सकता मैं, कहीं जिनकी गोली से नोड़ा दे मैं। चलो वेट कर लेते 1 मिनट, पूरी क्लास वेट कर लेती है 1 मिनट, क्या जा रहा है, क्लास तो रुक जाएगी, अजिंक्य का मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के बारे में सोचो तब तक तुम लोग।
नहीं नहीं, कोई मत सोचना क्वेश्चन के बारे में, रुक जाओ, अजिंक्य का वेट करो पहले, कहीं मत जाओ, अजिंक्य का वेट करो, कोई सोचेगा भी नहीं क्वेश्चन के बारे में। सोच लो, क्वेश्चन पढ़ लो यार, सीरियस मत हो जाओ, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, तो मैं ट्राई करने का मौका दे रहा हूँ, तुम्हें ट्राई करने का मौका दे रहा हूँ, सोचो एक बार क्वेश्चन के बारे में, सोचो। सोचो 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 सोचो। अजिंक्य आगे क्या क्लास में? चलो यार, भाई बंदा तो अपने में लगा है। चलो गाइस, एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन ना तुम, हम ट्राई करो 11-2 पे डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चन है, ये वाला आसान क्वेश्चन है। 11-2 पे डिस्कस करेंगे, 11-2 पे, टेक योर टाइम, मैं आज टाइम दे रहा हूँ करने के लिए, 11-2 पे क्लास इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टेक योर टाइम। ठीक है अजिंक्य, पूरी क्लास ने तुम्हारा वेट किया एक मिनट के लिए। जी, करिए। चलो, देखो एक बार क्वेश्चन देखो, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन करना है दोस्त, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक चीज मेरे को बताने दो, तुम्हें क्या अपनी दीवार का कोना दिख रहा है? ध्यान से देखो, दीवार का कोना दिख रहा है क्या किसी को? दिख रहा है क्या किसी को? दिख रहा है अपनी दीवार का कोना? क्या तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? दो दीवार जो है परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ना होती तुम्हारे सर पे आके गिर जाती। परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अगर तुम इसमें फंसाओ, अगर तुम इसमें एक गोल सा ऑब्जेक्ट फंसाओ, तो तुम्हें दिखेगा कि भाई कुछ रीजन आगे का बच जाएगा, कुछ रीजन हवा, मतलब कुछ रीजन में स्पेस होगी बीचों बीच। थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो कि भाई बिल्कुल ही नहीं घुस जाएगा अंदर, मतलब ना क्या होगा, तुम थोड़ा अगर विजुलाइज कर पा रहे हो। अगर तुम्हें करना है ना विजुलाइज, एक गोल सा ऑब्जेक्ट लो, एक बड़ा सा कोई सा गोल सा ऑब्जेक्ट लो, उसको उन दो राइट एंगल वॉल में फंसा के देखो तुम्हें, और आगे से ऑब्जर्व करना, आगे थोड़ा मुंडी घुमाना अपनी, आगे मुंडी करना, तो तुम्हें देखा कि भाई कुछ स्पेस बच रही है। मैं प्रॉपर मोशन एनालाइज करा रहा हूँ, बस क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। इसी के टाइप के कैसे अच्छे सवाल बन सकते हैं वो करा रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे यार अजिंक्य, तुम अलग प्राणी हो यार, अलग प्राणी हो तुम। चलो, देखो, ये दो वॉल्स राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ठीक है, इसके बीच में एक सर्कल अटका रखा है, ठीक है। तुम्हें मैं हिंट दे देता हूँ, चलो हिंट दे देता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा टफ लगे, हिंट दे देता हूँ मैं, ये एंगल निकाल लो बस, ये एंगल निकाल लो, काम खत्म, क्वेश्चन डन, पैसा जम। तुम्हें पता है कि भैया ये वॉल यहाँ से नॉर्मल देगा, ये यहाँ से नॉर्मल देगा, राइट। ऊपर टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, और एक टेंशन का ये वाला कंपोनेंट आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये एक फंडा है, लगा के देखो फटाफट, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। विजुअलाइजेशन का गेम है, थोड़ा बहुत तो विजुअलाइजेशन का गेम है इसमें। थीटा 60 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। हम्म। क्या बच्चों को थोड़ा अगर आपने एनालाइज किया, विजुलाइज किया, क्या आपको R√2 के बराबर दिख रहा है? ये आर है, ये आर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये इसके बीचों बीच जा रहा है। क्या सबको R√2 के बराबर दिख रहा है? बताना जरा, क्या सबको ये वाली लेंथ R√2 के बराबर दिख रही है? R√2 की ये वाली लेंथ, R√2 के बराबर, ये वाली लेंथ R√2 के बराबर दिख रही है? और ये थ्रेड की लेंथ तो बोल रखी है 2R के बराबर है। क्या ये वाला एंगल निकल गया? अजिंक्य कैसी बातें कर रहे हो यार, बड़ी अजीब बातें कर रहे हो यार, तुम अजीब इंसान हो। ये दोनों चचा परपेंडिकुलर वॉल्स है, थोड़ा एनालाइज, थोड़ा विजुलाइज करो यार। एक सेकंड, अच्छा वो रेडियस है क्या? एक सेकंड, रेडियस है क्या? एक सेकंड, अरे हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो मेरे पे भाई पड़ गया। हाँ रेडियस है ये तो,
ठीक है, जो जो उसमें मैंने होश खो दिया। ठीक है, ये आर ए टू आर, अरे ये तो निकाल लोगे, इसमें कुछ में था ही क्या। ठीक है ठीक है, आर ए टू आर, ये एंगल निकाल लोगे राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, ये एंगल निकाल लोगे राइट एंगल ट्रायंगल से। सॉरी जिंगे तो तुम्हें बुरा लग गया। कैसे निकालोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा लगा दो। बेस बाय हाइपोटेन्यूज टू आर, तो थीटा क्या आएगा 60 डिग्री। ये एंगल कितना आया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है क्या करोगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। टेंशन के दो कंपोनेंट्स आएगी, जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो वर्टिकली अपवर्ड्स वाला जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, टेंशन का साइन, साइन 60, T√3/2। एक आएगा ऐसे अंदर की तरफ, वॉल के अंदर की तरफ, एक आएगा ऐसे। ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वाला इजी है, इजी है, बस 3 डायमेंशन में से थोड़ा टफ बना दिया गया है। ये आएगा T/2। ठीक है, वर्टिकल वॉल यहां से एक नॉर्मल देगा, ये ये नॉर्मल N2 देगा, N1 और N2। N1 मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, तुम लोग करके आना। N1 एंड N2, N1 एंड N2। ठीक है, तुम्हें पता है कि भी ये सेंटर से पास होगा, N1 एंड N2। ठीक है, और ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी इसके ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे तुम लैमिस थ्योरम लगा सकते हो। सेकेंडली, जो N1 वेक्टर है प्लस N2 वेक्टर है, ऐसे देखो, इनका नेट रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए, राइट, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कि देखो यार, जो N1 N2 को जो ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, ये टी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। और जो ये T√3/2 है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके सिलेंडर के वेट के बराबर होना चाहिए। ऐसे समझ पा रहे हो क्या, mg के बराबर होना चाहिए, मतलब जो T√3/2 है वो तुम्हारा mg के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई कितनी, 2mg/√3। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2mg/√3। ये आ रही है कहानी। ठीक है, ये आ रही है तुम्हारी कहानी। ओके, तो T/2 की वैल्यू कितनी आ गई, T/2 की वैल्यू mg/√3। ठीक है, जो mg/√3 है मेरा, वो किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए mg/√3, बताओ जरा, किसके बराबर होना चाहिए, √n1 का होल स्क्वायर प्लस n2 का होल स्क्वायर, जो नेट नॉर्मल आ रहा है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो नेट नॉर्मल आ रहा है उसके बराबर होना चाहिए। यही करोगे ना, नेट नेट, अरे जो नेट आ रहा है, ये जो नेट नॉर्मल आ रहा है एन नेट, क्या करोगे, √n1 का होल स्क्वायर प्लस n2 का होल स्क्वायर प्लस 2n1 n2 cos थीटा, cos 90 आएगा दोनों के बीच का एंगल, क्या आएगा cos 90 आएगा। एक सेकंड, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या हमसे। ये अगर इसको मैं ऐसे देखूं तो इसको ऐसे देना चाहिए कंपोनेंट में। कर, चलो तुम लोग करके बता देना आंसर, आंसर बता देना, इजी क्वेश्चन है, करके बता देना आंसर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अच्छा हाँ, कंपोनेंट में कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, कराया तो था ये वाला सिलेंडर वाला क्वेश्चन, वो दो उसमें फंसा हुआ है। अरे तुम अगर टफ लग रहा है तो ऐसे मान लो, देखो थोड़ा मैं अगर दिखाऊं तो ना, अपनी मुंडी को थोड़ा घुमाओ, ये घूमेगा नहीं, वेट, तुम ना अपनी मुंडी को थोड़ा लेफ्ट टर्न कर लो 90 डिग्री, तुम्हें दिखेगा कि भैया एक स्फेयर खड़ा हुआ है ऐसी दो वॉल्स में, मतलब ऐसी दो वॉल्स है देखो, ऐसी। ठीक है, ये जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ आ रही है, और ये ऐसे वो है। ठीक है, इसमें ऐसे है, ठीक है, इसमें ऐसे स्फेयर है। अगर तुम अपनी थोड़ी मुंडी घुमा के देखो ना, तो भी आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन टफ नहीं है भैया, तुम सोच नहीं पा रहे बस। चलो शुरू करें क्या, शुरू करें क्या कहानी को आगे। ये वाला सवाल तो बहुत ही मतलब लुल सवाल है, अटेम्प्ट करो, बहुत लुल सवाल है, कल ही कराया है, बहुत लुल सवाल, बहुत ज्यादा। मतलब चलो लेट्स 11-10 पे डिस्कस कर लेंगे इसको, करके लो फटाफट, ट्राई करो, 5 मिनट ले लो। जो कल पढ़ा था एफवीडी सेम बनेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, सब सेम है। टेक योर टाइम।
हो गया क्या ये वाला सवाल? हॉरिजॉन्टल में तो कॉम्पोनेंट सेम होगा। रोप की एफबीडी बनाओ, उसमें इक्विलिब्रियम लगा दो। अच्छा, इसमें भी 5 मिनट चाहिए क्या? मेरे को लगा किसने क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, 11:10 पे डिस्कस करेंगे। आसान क्वेश्चन है यार, जरूरत भी नहीं है कैटनरी रिवाइज करने की। कैटनरी तक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कल जो पहला क्वेश्चन कराया था वैसा ही है, बिल्कुल सेम। पता नहीं कहा। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो सुनो। अब तुम लोग चुप हो जाओ। अब सुनो, क्या पहला पार्ट कराने की जरूरत है? पहला पार्ट तो कल ही हो गया था, राइट? वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। सही है, आई गेस। सही है, सही है, ऐसे कुछ आंसर आता। अब अजिंक्य, पहला वाला पार्ट कल हमने कर लिया था कैटनरी वाला, याद है? थीटा प्लस डी थीटा, थीटा। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल आ रहे थे, हमारे कांस्टेंट आ रहे थे, है ना? तो पहला पार्ट आई गेस कराने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि भैया कैटनरी केस में हमारा जो टेंशन थ्रू आउट द हॉरिजॉन्टल आता है हमेशा सेम आता है। हॉरिजॉन्टल में टेंशन में वेरिएशन नहीं आता है। ये बात सबको पता है प्रिंस? करने की जरूरत है क्या पहला पार्ट? नहीं है, राइट? ठीक है, ठीक है। अजिंक्य क्लिक हो गया ना, चलो वेरी गुड। अब देखो, मानवी हुआ क्या सवाल? मानवी सवाल हुआ? देखना जरा, सवाल हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया ना, शाबाश। शाबाश। किस किस से हो गया? जिस जिससे हो गया बहुत बढ़िया कर रहे हो। इंप्रूवमेंट हो रही है, मतलब बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ट्रस्ट में ये सारे सवाल तुम किसी नॉर्मल बच्चे को दे दो, नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तुम सब अब वापस, तुम सब ना उस कैटेगरी में धीरे धीरे आ रहे हो। समय लगेगा, धीरे धीरे आ रहे हो, एकदम से कोई नहीं आता। धीरे धीरे समय लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड रिक। रिक तुमसे भी हो गया। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। अच्छा, मेरे को बात बताओ, अगर मैं रोप की एफबीडी बनाऊं, ठीक है, तो क्या मैं यही लगाऊंगा कि भाई यहाँ पे टेंशन लग रही होगी रोप पे? मैं रोप की एफबीडी बना रहा हूँ यहाँ पे, और रोप का नीचे वेट लग रहा होगा, और कुछ लग रहा है क्या रोप पे? क्या रोप पे और कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? ये है मेरा, और ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ये वाला एंगल। ठीक है, ओके।
इसका कुछ दिया हुआ है क्या, मास वास दिया हुआ है? लो मास भी दे दिया गया है तुम्हें, तो mg भी दे दिया नीचे, 4.8 इंटू जी, तो ये 48 आ गया नीचे की तरफ, 48 न्यूटन नीचे की तरफ, 4.8 इंटू 10 कह दिया ना मैंने। ठीक है, ये तुम्हारा टी है, ये तुम्हारा टीवी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या इक्वल कर देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टी ए कॉस 60 डिग्री, टी ए कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू टी बी कॉस 30 डिग्री, मतलब टी बी √3/2। कैंसिल कैंसिल। टी ए किसके बराबर आ रहा है, टी बी √3 के बराबर आ रहा है, टी ए किसके बराबर आ रहा है, टी बी √3 के बराबर आ रहा है टी ए को। ठीक है, अब वर्टिकल को बैलेंस कर दो जरा, वर्टिकल को, वर्टिकल को क्या आएगा, टी ए √3/2, और ये क्या आएगा टी बी, इसको भी टी ए लिख लो ना, ठीक है इसको भी टी ए लिख लो, TA/2। ठीक है, और एक इसके बराबर आना चाहिए इन दोनों का समीशन 48 के। तो इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, TA√3/2 प्लस में TA/2 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो टी ए कॉमन लिया, टू वहां पे भेजा, 96 √3 + 1 इक्वल टू 96। ठीक है, तो टी ए आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 96/√3 + 1, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे ही आना चाहिए आंसर। ऐसे ही आ रहा है क्या सबका टी ए, यही आ रहा है क्या सबका टी ए? यही आ रहा है सबका टी ए, मैच कर लो, मेरे को आंसर थोड़ा बताना, अजीब से लग रहा है तुम्हारा भी ये आ रहा है। ठीक है, टी अगर ये आ रहा है तो टी भी क्या आएगा, 96/√3 इंटू √3 + 1। नहीं अजिंक्य, तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं देखना यार, अभी वैसे टाइम कम है, मेरे को पर्सनली प्लीज डीएम कर देना, अभी नहीं देखना अजिंक्य तुम्हारा कॉन्सेप्ट, धन्यवाद इस कॉन्सेप्ट को जन्म देने के लिए। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, एक्चुअली निकालना क्या था हमें, ठीक है ये कहानी तो हो गई हमारी। ठीक है, अब देखिए हमें ना क्या दे रखा है कि भैया पी पॉइंट है, पी पॉइंट। तुम्हें याद है कि भैया मैंने कहा था कि अगर मास वाली रस्सी में कहीं भी अगर तुम्हें टेंशन चाहिए, हम क्या करते थे बताओ जरा, किसको याद है? मास वाली रस्सी में अगर मेरे को कहीं भी टेंशन चाहिए होता है, क्या करते थे हम, उस पे वहां पे जाके कट कर देते थे, याद है? अरे कराया था ना चचा, ऐसे रोप थी ना मास वाली, एग्जिस्टेंस पे चाहिए तो एग्जिस्टेंस पे जाके कट कर लेते थे, फिर उसकी सेपरेट एफबीडी बनाते थे, याद है? तो अब से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि भैया मास वाली रोप में कहीं भी टेंशन है तो वहां से कट कर देना है रोप को, ठीक है? चलिए, चलिए आपका अपलोड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तुमने डाउट पूछा था, ठीक है ओके। ठीक है, तो देखो अब क्या करो, कट कर दो इसको, मैं हाफ एफबीडी बना रहा हूँ, कट कर दो इसको ऐसे। ये सवाल अच्छे लग रहे हैं ना तुम लोगों को? लाइक तुम्हारी कोचिंग में नहीं होएगा ऐसे सवाल, राइट? जब अनलेस तुम स्टार बैच में नहीं है तब भी तब तक नहीं होएगा ये सवाल, ये उसी का बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये एंगल तुम्हें गिवन है, ये एंगल तुम्हें गिवन है ऐसे। ठीक है, ये एंगल तुम्हें गिवन है, ये वाला एंगल तुम्हें गिवन है। कितना गिवन है एक बार बताना जरा। अ, तो देख अभी अगर तुम थोड़ा बहुत, अगर तुमने कभी देखे नहीं ना और तुम थोड़ा बहुत कर पा रहे हो अभी, तो भी यू आर डूइंग वेरी गुड। थीटा तुम्हें कितना गिवन है? अरे गिवन ही नहीं है क्या, 15 डिग्री गिवन है क्या? अच्छा थीटा की 15 डिग्री, ठीक है ठीक है, ये 15 डिग्री गिवन है, 15 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टी पी, ये तो टी ए ही है, टी ए, हमें टी ए की वैल्यू पता है राइट? ठीक है, इसको थोड़ा मैं नीचे ले आऊँ कलेक्टिवली, ठीक है ठीक है ऐसे। ठीक है, अच्छा क्या इसमें भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसमें भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो टी ए कॉस 60 डिग्री यहाँ पे, टी ए साइन 60 डिग्री ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके, टी ए कॉस 60 डिग्री यहाँ पे, टी ए साइन 60 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, ओके, सेकंड और थर्ड पार्ट यहीं पे आ गए सारे, सेकंड और थर्ड पार्ट यहीं पे आ गए। देखो कैसे करोगे, टी ए, टी ए कॉस 60 डिग्री मतलब TA/2, एंड ये क्या आएगा टीपी कॉस 15 डिग्री, कितना आएगा कॉस 15 डिग्री, 0.96, या इसको √3 - 1/2 √2 भी ले सकते हो, हम यही ले लेते हैं 0.96, टीपी इंटू 0.96। तो टी ए बाई टू, टी ए किसके बराबर है यार, 96, तो ये 48 ही आएगा ना, 48/√3 + 1
इज इक्वल्स टू टी ए बाई टू इज इक्वल्स टू टी पी इंटू 0.96, टी पी इंटू 0.96, ठीक है। तो अरे यार वैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब 96 ही रहने देते ना। अरे यार गलती हो गई, चलो कोई नहीं। टीपी जो आ गया, कैलकुलेशन इजी होती। टीपी जो आ गया हम पे, वो क्या आ गया, 48/0.96 इंटू √3 + 1, ठीक है। ये आ गया। 2 0 ऊपर भिजवा दो, 2 से 50, ये आ रहा है 50/√3 + 1। सबका यही आ रहा है क्या टीपी, बताओ जरा। सबका टेंशन एट पॉइंट पे यही आ रहा है क्या, 50/√3 + 1। एक बार बता दो, कोई गलती की तो मैंने, शायद मेरे को नहीं लगता कोई गलती हुई है मेरे से, बता दो। इसने कैलकुलेट ही नहीं किया, तुम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। चलो ठीक है, ओके। सही आ रहा है, 18.31 आ रहा है मेरा आंसर। अरे उसमें मत जाओ, √3 में छोड़ दो यार, √3 वगैरह में छोड़ दो। देखो सेकंड पार्ट तो हो गया तुम्हारा, टेंशन पूछी थी ना, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड मास ऑफ सेगमेंट एपी। तुम्हारा गलत आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइंड मास ऑफ सेगमेंट एपी, मास पूछ रहा है तुमसे, मास। मास कैसे निकालोगे बताओ। क्या मैं वर्टिकल कंपोनेंट को यूज कर लूं, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट को यूज कर लूं कि भैया ये देखो, टी ए साइन 60 डिग्री, टी ए √3/2, किसके, और यहाँ पे क्या है इसका वेट, mg। टी ए √3/2 जो होगा मेरा, जो मेरा टी ए √3/2 होगा, वो मेरा mg प्लस टीपी साइन 15 डिग्री के बराबर होगा, mg प्लस टीपी साइन 15 डिग्री के बराबर होगा। इसका आंसर मेरे को कमेंट कर देना। हॉरिजॉन्टल क्यों, हॉरिजॉन्टल जिनके हम बैलेंस कर चुके हैं ना, वहां से हम पे टीपी आ चुका है। अब अगर हमें इसका वेट निकालना है, तो वेट तो वर्टिकल से निकालेंगे ना। इसका जो वेट है, mg निकालना है, थर्ड पार्ट यही है ना हमारा, mg निकालना है हमें इसका। हम इसका फाइंड मास ऑफ सेगमेंट एपी, तो हम वर्टिकल को यूज करेंगे ना, क्योंकि हमें टेंशन एट ए का वर्टिकल कंपोनेंट पता है, टेंशन एट पी का वर्टिकल कंपोनेंट पता है। यहाँ से हम एम निकाल सकते हैं जी से डिवाइड करके। अजिंक्य बात समझ आई मेरी। हाँ हाँ, बैलेंस करना होगा, हाँ हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करना होगा। गाइस आगे बढ़े क्या। आई गेस आज की क्लास में तुम लोगों को मजा आ रहा होगा, है ना। तुम लोग देख रहे हो कि अच्छे अच्छे बुक्स के सवाल तुम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर रहे हो। एक्चुअली ना, इससे पहले वाले जितने भी सवाल थे ना, ये भी इतने टफ नहीं है। ये वाला सवाल भी इतना टफ नहीं है, कंसेप्चुअली तो सेम है जो कराया हुआ है क्लास में, ठीक है। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसमें एक हिंट दे दूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब फोर्स एफ लग रही है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब फोर्स एफ लग रही है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फटाफट निकाल दो। लेट्स गिव टाइम 11:30। 10 मिनट्स ले लो, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, 11:30 ले लो। एक सेकंड, लेट मी जस्ट सी द वीडियो, कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। बाद में देखूंगा, ओके। एक दो बार ये सब क्वेश्चन रन हो जाओ। अरे सब हलवे ही है यार, हलवे ही है सब क्वेश्चन। तुम लोग का माइंडसेट देखने का ना, अपना एक बार अपना माइंडसेट कंपेयर करना, एक बार कोई भी बैच का माइंडसेट कंपेयर करना।
तो मिडिल से रोप कट करके हो जाएगा क्या? निकालना क्या है, एक सेकेंड। निकालना क्या है? द टू टेंजेंट्स, फाइंड एंगल थीटा। देखो, देखो कैसे होगा। देखो देखो देखो, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, मेरे को भी सोचने दो कैसे होगा। लेट मी ऑल्सो थिंक कैसे होगा। हम्म। ओके। वाह वाह वाह, निकालो फिर। निकालो जिंके, निकालो आंसर, निकालो। सॉल्व हो गया तो आंसर निकालो। एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो तुम लोग। एंगल थीटा निकालना है ना, पहले एफ निकाल लो। हम्म। एफ एफ निकाल लो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करो। एफ निकाल लो। अगर एंगल थीटा निकालना है ना, थोड़ा सोचो कि अगर मैं इस रस्सी को दो भागों में कट कर दूं, राइट? अगर मैं इस रस्सी को दो भागों में कट कर दूं, तो अगर मैं उनके वर्टिकल के साथ एंगल्स थीटा वन और थीटा टू को ऐड करूं, तो कंप्लीट मेरे को थीटा दे देगा। आई गेस ऐसे भी कर सकते हो, पर ये गलत अप्रोच है। आई गेस ऐसी अप्रोच नहीं हुई है। सोचो जरा, मैं भी सोचता हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भी क्लिक नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो उठा के ले आऊंगा बस, मेरे को लगा हो जाएगा। चलो मैं भी सोचता हूँ। आई गेस लैमी से होगा। नहीं, लैमी तो मैंने पढ़ाया नहीं। लैमी तो कुछ होता ही नहीं, पता है हम, मेरे को भी नहीं आता लैमी क्या होता है। आता है तो तुम बता दो मेरे को भी पढ़ा देना। साइन रूल, अच्छा। अच्छा साइन रूल, हाँ साइन रूल बोला करो, मेरे सामने लैमी लैमी मत बोला करो। साइन रूल बोला करो। देखो मैं भी देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। कैसे करेंगे इसको? अजिंक्य तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कैसे करेंगे इसको? हम्म, सोचो सोचो। थोड़ा यही अच्छा बना रहा है ना, यही इसको अच्छा बना रहा है थोड़ा। इसी चीज को अच्छा समझ बना रहा है यार, ये पूरा शरीर में खून खून हो गया, मच्छर मर गया जैसे। हाँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बोला ना, आई गेस मैंने सही सोचा है। ठीक है, कि क्योंकि इसके अलावा तुम नहीं निकाल सकते एंगल थीटा। थीटा बाय टू करके देखो। मतलब थीटा बाय टू की एफवीडी बनाओ, पहले इसको बीच से एंगल बाइसेक्टर करो। जो लेफ्ट वाला पार्ट आ रहा है उसकी अलग एफवीडी बनाओ, जो राइट वाला है उसके अलग एफवीडी बनाओ। दोनों को कंबाइन करके एंगल थीटा वन प्लस थीटा बाय टू प्लस थीटा बाय टू, तुम्हारा थीटा मिल जाएगा। तो निकालो, ऐसे वैल्यूज निकालो। ऐसे हो जाएगा आई गेस। और याद रखना, जरूरी नहीं कि तुम्हारा थीटा बाय टू बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल नीचे ही है। ठीक है, तुम कहोगे कि भैया ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रहा है फोर्स, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल मिल गया, वेरी गुड। चलो करो करो करो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, इट्स ओके। टेक योर टाइम। एक बार और क्वेश्चन देखना, और कितने क्वेश्चन है? अच्छा ये है एक मॉन्स्टर क्वेश्चन, बस फिर खत्म है। चलो ठीक। ये और भी है ना? है, अच्छा है क्वेश्चन है, ठीक है। करो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज तो। करो। करते जाओ करते जाओ करते जाओ।
थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, देखो क्या करो, ये बहुत सारे क्वेश्चन है लाइन में, क्या करो, ये ऐसा क्वेश्चन करा के तुम लोग करके आ रहा हो, ठीक है, इसको थीटा/2 में डिवाइड कर लो, ठीक है, तो थीटा/2 की सेपरेट एफबीडी बनाओ लेफ्ट वाले की, फिर उसको यूज करके तुम कर सकते हो इसको ऐसे, ठीक है जी, इसको यूज करके तुम कर सकते हो, ठीक है। हम्म, इसकी जो रस्सी आएगी यार वो ऐसे आएगी, ऐसे कुछ, तो एक कॉम्पोनेंट वर्टिकल आएगा, एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, तो ऐसे ऐसे करके निकाल लो, ट्राई करने के बाद घर में जाके ट्राई करना, ठीक है, होमवर्क ले लो, चलो इसको होमवर्क ले लो, हिंट दे देता हूँ मैं, चलो हिंट हिंट ये है कि भैया इसको ना थीटा/2 में डिवाइड कर दो, देखो ये एंगल मेरा थीटा/2, ये एंगल मेरा थीटा/2, इसकी सेपरेट एफबीडी बनाओगे, ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है, ऐसे आएगा, इसका ऐसे बनाओगे, इसका ऐसे आएगा, ठीक है, ये अगर ये एंगल थीटा/2 तो ये एंगल थीटा/2 और ये एंगल भी थीटा/2, ठीक है। अब ऐसे लगाने इक्विलिब्रियम यहाँ हवा लगाना, यहाँ, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ऐसे ऐसे लगा कर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इजी क्वेश्चन है, अगेन नॉट टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, होमवर्क ले लो इसको, हाँ होमवर्क होमवर्क में डाला, आज कोई चेक अंडरस्टैंडिंग से होमवर्क नहीं मिल रहा तो इसी को चेक अंडरस्टैंडिंग मान सकते हो। फिर मैं थीटा/2 रहने देता हूँ, हिंट है, ठीक है, करके लाना, सॉल्यूशन मत देख लेना, पिटाई हो जाएगी तुम लोग की, सॉल्यूशन मत देख लेना। चलो, ये आपको आता है, ये आपको आता है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये क्वेश्चन आपको आता है, अगेन ये एल एन एस आर जी का है, नहीं एक सेकंड, ये वाला एल एन एस आर जी का नहीं, ये फिटजी का, सॉरी फिटजी का, भाई कभी अगर तुमने बैच देखा है ना, फिटजी के एस आर जी के जो क्वेश्चन होते हैं बैंड बजा देते हैं, तुम अगर कर पा रहे हो देन यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग 100 इजीली, वेरी इजी। कोई कॉन्सेप्ट बताएगा कि भैया क्या इसमें रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लगेगा, जो हमने पढ़ा था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द बॉडी शुड आल्सो बी इक्वल, अगर ये रिजिड बॉडी है, क्योंकि इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती बिकॉज एटम्स बहुत पास पास लगे हुए हैं, लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो, कब तक बचोगे, लगा लो, कोई बात नहीं, 10 मिनट और लगा लो। लगा लो, कराया वो क्वेश्चन है, बस एक बात याद रखना, भैया आपने ये कराया हुआ क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, कराया हुआ सवाल है, टफ नहीं है, टफ नहीं है। नॉर्मल लगेगा, देखो थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि इसमें जो भैया टेंशन लगेगी ना वो आउटवर्ड्स लगेगी, इस पे टेंशन आउटवर्ड्स लगेगी, ये टी इसकी वजह से, रॉड की वजह से, इस पे टेंशन यहाँ पे आउटवर्ड्स लगेगी, इस पे भी इस वाली रॉड की वजह से टेंशन आउटवर्ड्स लगेगी, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स ऐसे एफ लग रहा है, ये हिंट है बस, कि अगर इसको अगर मैंने, ये टी बी होगा, ये टी ए होगा, इस पे भी यहाँ पे टी ए होगा, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि भैया रॉड ना पुश करने के काम कर रही है, यहाँ पे रॉड का पुल करने का काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे रॉड का जो है, तुम अगर थोड़ी फील लेना चाहो तो ये जो रॉड है इस ए वाली को धक्का दे रही होगी इस तरफ, ठीक है, एंड उसी वजह से नॉर्मल यहाँ पे जनरेट हुआ होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि भैया टी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, हाँ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, हाँ टेंशन नॉर्मल कह सकते हो, हाँ नॉर्मल कह सकते हो, टेंशन कह सकते हो, अजय अजिंक्य अगर तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग है ना, तो एक्चुअली नॉर्मल टेंशन एक ही चीज है, एक्चुअली नॉर्मल और टेंशन एक ही चीज है, थोड़ा अगर दिमाग लाओगे तो तुम समझ जाओगे, प्रॉपर्टी वाइज वो अलग हो सकती है बट काम वो एक जैसा करती है, बिल्कुल सेम, एटॉमिक लेवल पे। जी, शुक्रिया। रिजिड रॉड के केस में नॉर्मल और टेंशन सेम जैसा काम करती है, नहीं खाई अभी, रुक जाओ, रिजिड रिजिड बॉडी के केस में नॉर्मल टेंशन एक जैसा काम करती है, बाय गॉड, 10 बार मना करता हूँ ना फिर भी आ ही जाता है कोई ना कोई पूछना है, रिजिड बॉडी के केस में नॉर्मल और टेंशन सेम जैसा वर्क करती है, बिकॉज आपको पता है कि भैया रिजिड बॉडी के केस में ये तो एफ के कॉम्पोनेंट से टेंशन बैलेंस हो जाएगा, ए? ऐसा होगा, बताओ कैसा होगा, मेरे को खुद नहीं आता। मेरे को कुछ नहीं आता, हो सकता है क्या पता और ना भी हो,
मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। इनिशियली ये 90 डिग्री पे है, ये ना 90 डिग्री पे है। मैं थोड़ा ये हटा दूं चीजें, तो मैं दिख जाए थोड़ा 90 डिग्री पे है, ठीक है। ला 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 ला। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। सही सोच रहे हो। वेरी गुड, सही 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 सोच रहे हो। अरे तुम्हें इमीडिएटली यार ये लाइन पढ़ो, मानवी, मानवी ये वाली लाइन पढ़ो। इमीडिएटली, इमीडिएटली आफ्टर द फोर स्टार्ट, मतलब तुम 90 डिग्री को कांस्टेंट मान सकते हो कि ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें इस झटके में बताना है। इसमें ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है ना। हाँ मतलब तुम्हें जी कंसीडर नहीं करना, यस जी कंसीडर नहीं करना, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हो रहा है, यस। तुम इसको ऊपर से देख रहे हो, ये टेबल पे पड़ा हुआ है, वैसे हो रहा है, जी कंसीडर नहीं करना तुम्हें। वॉल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखा गया है, इसमें जी को कंसीडर नहीं करोगे तुम। हम्म। इसमें जी को कंसीडर नहीं करोगे, बस इतना समझ लो, ये तुम ऊपर से देख रहे हो इसको, ऊपर से। अरे अजिंक्य तुम क्वेश्चन करो ना यार, जी को कंसीडर मत करो, ऊपर से देख रहे हो तुम उसको, तुम समझ नहीं पा रहे मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड को चेक कर लो कि जी को कंसीडर करोगे नहीं करोगे, एक सेकंड रुकना जरा। एक जस्ट गिव मी मिनट, मैं एक बार चेक कर लो। आह, तुम लोग करो। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। जी को नहीं लोगे कंसीडर, जी को कंसीडर नहीं करोगे। एक बार मेरे को देखने दो यार थोड़ा। जी को, जी को तुम नहीं लोगे, यस जी को नहीं लेने वाले तुम। जी को नहीं लोगे, यस जी को नहीं लेना आपको। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में हो रहा है। हाँ एक्सेलरेशन, हाँ वो गिवन भी होता है, यस। सोचो थोड़ा, सोचो 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 सोचो, स्टिल यू हैव 3-4 मिनट्स, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। देखो, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि इस, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता है कि भैया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड, बिकॉज वो एक रिजिड बॉडी है, राइट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड शुड बी इक्वल, उसको उसके उसके बेसिस पे हो जाएगा, निकालना कैसे हमें, एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क बी निकालना है इमीडिएटली आफ्टर द फोर्स स्टार्ट टू एक्ट। तो ये आसान काम है यार, कोई बड़ा काम नहीं मेरे हिसाब से, एक्सेलरेशन बी निकालना है, कोई बड़ा काम नहीं है। थोड़ा और देखो, कुछ कुछ तो क्वेश्चन ना तुम्हें पहले विजुलाइज करने होते हैं, देन अटेम्प्ट किया करो। देखो मैं डायग्राम बनाने पे चल रहा हूँ, ठीक है, हो गया तुम्हारे अटेम्प्ट करने का वक्त। अब मेरा देखो, एलिमेंट, अरे चाचा इसमें क्या एलिमेंट लोगे यार, इसमें एलिमेंट क्या लोगे, नहीं वो डीएक्स डीएक्स मत लो, नहीं नहीं, इसमें एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अजिंक्य इसने पूछा है, अजिंक्य देखो एलिमेंट लेने का, अजिंक्य तुम्हें पता है एलिमेंट लेने का मेन पर्पस क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसने क्या पूछा हमसे, इसने हमसे पूछा है इमीडिएटली बता दो, इमीडिएटली आफ्टर दैट, मतलब जब एफ लगा और ये 90 डिग्री पे, तब ये बता दो तब कितना है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा वेरिएबल पूछता, कुछ टाइम बाद पूछता, तो शायद हम एलिमेंट लेते डीएक्स डी टी वाला काम। बट यहाँ पे इमीडिएटली इसी इंस्टेंट पे पूछा, इसी क्षण में पूछा है, तो हम नहीं लेंगे, फालतू में काम मत करो वाली, ठीक है। समझ आ गया जिनके, ओके। चलिए देखिए, देखिए ना, आप फोकस करना जरा मेरी बात पे, तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, थोड़ा हिंट देता हूँ फिर वापस अटेम्प्ट करो। मैं चाहता हूँ ये लोग तुम ही अटेम्प्ट करो, ताकि तुम लोगों ना कॉन्फिडेंस आए, वरना फिर बोलोगे भैया आपको खुद नहीं आता। किसने बोलता हुआ, मेरे को याद नहीं, पता नहीं कौन था, छोड़ो, ये था, ठीक है। और यहाँ पे एक रिजिड, यहाँ पे दो रिजिड रॉड्स है, ये ऐसे नहीं होता क्या, क्या फायदा। वेट अ सेकंड, ऐसे करने करते हैं दोस्त, पेपर में ना टाइम कंस्टेंट होता है, पेपर में कभी भी तुम्हें खुला नहीं छोड़ देंगे, टाइम कंस्टेंट होता है पेपर में, तगड़ा वाला, उसमें तो और प्रेशर भी होता है, तो यहाँ पे आदत डाल लो।
एग्जाम में क्या करोगे, वही ना, एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में इन्विजिलेटर को ये थोड़ी बोलोगे रुक जा भाई, परेशान ना कर, देख चाचा विधायक है। यही था ना केस। ठीक है। सबका मास क्या है, एम है, एम है और 2 mm, एम है, एम है, एम है और 2 mm। ठीक है। अच्छा जी, आपको एक चीज समझ आ गई कि भैया इन सब पे बाहर टेंशन, नॉर्मल कह दो, टेंशन कह दो, एक ही बात है, नॉर्मल टेंशन टी लग रहा होगा, ये बात सबको समझ आ गई, राइट। और कितना लग रहा होगा अगर मैं पूछूं, ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं तो क्या 45 डिग्री हो जाएगा, इज दिस माई 45 डिग्री। तुम ना पहले खुद सोचो, पूरा दिमाग लगा दो खुद, और फिर सोचो कि भैया मैं कहाँ पे सोचना नहीं पाया था, मैं कहाँ पे सोच नहीं पाया था, उसको आगे से ध्यान रखना। ठीक है। ये मेन कहानी होती है पूरी इंप्रूवमेंट की। ठीक है, ऐसे स्टोरी चलती है इंप्रूवमेंट की, ऐसे करते गलत करते करते, गलत सोचते सोचते, इंप्रूव करते करते, गलतियों से सीखते सीखते ऐसे ही बनते हैं टॉपर। और कोई रास्ता नहीं है टॉपर बनने का। या तो तुम बचपन से भगवान ने बुद्धि दी हो, वो तो शायद नहीं दी, नहीं दी तो अब हम पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे, एफर्ट मारेंगे। ठीक है। ओके। अब देखो हुआ क्या है, मैं अगर इसकी भी एफडी बनाऊं तो तुम्हें पता है, देखो भैया ये तो हमारा क्या था, लेट्स कॉल दिस टीबी, लेट्स कॉल दिस टीए। ठीक है। तो इस पे भी यहाँ पे टीबी लग रहा होगा बाहर की तरफ ऐसे, टीबी। ठीक है। और यहाँ पे भी टीए लग रहा होगा। ठीक है, दोनों 90, इनकी ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई, इतनी बात सबको समझ आ गई, क्या बताइए जरा फटाफट, समझ आ गई। ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रहा है कि भैया एक्सेलरेशन के ना यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो ही कंपोनेंट्स होंगे। सबको दिख रहा है कि भैया एक एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, क्योंकि आप एक्सेलरेशन को सेंटर की तरफ दिखाओगे तो इसके दो कंपोनेंट्स लोगे ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, लेट्स कॉल दिस एज ए वन एंड ए टू, ए वन एंड ए टू। ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो कि इसको इसके साथ चिपका के रख रहा है। ठीक है। और क्या आप लोग कह सकते हैं कि भैया इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, क्योंकि टेंशन का एक कंपोनेंट तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है और एक कंपोनेंट वर्टिक नीचे की तरफ आ रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है ए बी वो इस तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन जो है इसका ए बी वो इस तरफ आ रहा है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ ए किस तरफ आ रहा है, मैं इस पूरे को एक सेकंड ना पूरे को नीचे कॉपी कर लेता हूँ। अगर तुम यार क्वेश्चन नहीं भी सोच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जी का एसआरजी बैच का क्वेश्चन है, मतलब तुम ना उनसे पूछना एक बार जो लोग ना इस बार ट्वेल्थ का मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं और किसी ने अगर फिर जी का जेई एडवांस का दिया है, उनसे एक बार पूछना क्या वो होता है भाई साहब, मतलब अलग ही लेवल पे देते हो पेपर। ठीक है। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ये भी करा देते हैं। ठीक है। देखो ऊपर की तरफ इस पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ए होगा। ठीक है, ए होगा। ठीक है। ओके। ये बात सबको समझ आ गई। यहाँ पे भी टीए के दो कंपोनेंट्स होंगे, टीए के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक टीए कॉस 45 डिग्री और एक टीए साइन 45 डिग्री। ठीक है। ये क्या है मेरा टीए साइन 45 डिग्री, मतलब TA/√2, और ये क्या है, ये भी TA/√2 ही है। ठीक है। ओके। आई गेस आपको बातें समझ आ गई, बातें समझ आ गई आपको सच्ची अच्छे से, बताना जरा। ठीक है। ओके। तो आप एक्सेलरेशन को कंपेयर करा सकते हो क्या कि भैया A2 मेरा जो आ रहा है, जो मेरा A2 आ रहा है वो मेरा ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, AB/√2 आ रहा है। बताओ जरा। मैंने इस बी वाली, ये जो बी वाली है ना ये बी, इसके अलोंग मैंने A2 इस तरफ था और ए बी भी मैंने अलोंग द रॉड वाला कंपोनेंट ले लिया और उसको इक्वेट कर दिया। ये बात सबको समझ आ रही है। और A1 में भी यही कहानी कर दो, A1 में भी यही कहानी कर दो भैया, A1 = AA/√2। ये पहला स्टेप है मेरा, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीडिंग दिस आंसर। ये है मेरा पहला स्टेप, पहला 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 स्टेप। बताइए जरा, बात समझ आई सबको। ठीक है। अब देखिए जरा, अ, अब देखना जरा, अब यहाँ पे ना आप इसके एफबीडी यूज करो। मुझे बात बताओ, क्या ये जो टीबी का साइन 45 डिग्री है वही ए बी के रिस्पॉन्सिबल है, ए बी को प्रदान करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। टीबी का जो साइन 45 डिग्री है, राइट, टीबी का जो साइन 45 डिग्री है ये नीचे की तरफ, यही ए बी के रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो टीबी/√2, अरे चचा, टीबी/√2 जो आ रहा है मेरे वही ए बी के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। टीए बाई रूट टू जो आ रहा है वो ए के रिस्पॉन्सिबल है। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बनानी हो तो वो भी बना लेना, एन पे मत जाना क्योंकि एन तो एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा फिर, एन पे मत जाना, और कोई इक्वेशन बनानी हो तो वो भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ठीक है। मास से, क्या मास से? कर लेना, कर लेना, कर लेना। एक बार मेरे को आंसर बता देना, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? बता देना एक बार मेरे को, आंसर बता देना, आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मास वास गिवन है क्या तुम्हें? अच्छा, ये तो MCMM ही है, ठीक है। एक बार मेरे को आंसर बता देना, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करके बता देना। मैंने क्वेश्चन सारी बनवा के दे दी, कुछ करना ही नहीं था इसमें एक्चुअली। FBD का खेल है, एंड F इज टू हमें लगाना एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना, दैट्स इट। चलिए भैया, पहले हमको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, एंड देन झट से सॉल्व कर लेंगे। हाँ वही कह रहा हूँ ना, मैं क्लास में तुम्हें अप्रोच सिखा रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, झट से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हारे एग्जाम में, अगर ये, क्या कह रहे हो, एक सेकेंड, डाउट पढ़ने दो एक बार। भैया एक डाउट था, अगर ये दोनों रॉड्स आपस में कनेक्ट होती, ठीक है, आपस में अगर कनेक्ट होती, अ, तो नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती? एक सेकेंड। तो तुम उस पॉइंट की एफबीडी बनाते, वो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना उसकी एफबीडी बनाते, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसकी एफबीडी बनाते हैं, वही होती है यार। जैसे हम इस केस में कर रहे हैं ना, जैसे हम इस केस में कर रहे हैं ना, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा उन दोनों का, जो कॉमन पॉइंट होगा उन दोनों का, है ना, उसकी एफबीडी बनाओगे तुम, उसको एक्चुअली हम नेल बोलते हैं। एक्चुअली अगर तुम रियल लाइफ में कभी देखो ना, रियल लाइफ में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में गिवन हो, तो और यहाँ पे मास गिवन हो, तो एक नेल गिवन होगा ऐसा, ऐसा, फिर दो मास होएगा ऐसे। तो अगर तुम कभी नेल की एफबीडी बनाओ ना, तो नेल पे ऐसे ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, बट हम कभी नेल की एफबीडी बनाते ही नहीं, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज नेल नेग्लिजिबल मास का होता है, ना ही उसको कोई एक्सेलरेशन है, ना ही कुछ है, तो क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर छुपा दो, एक सेकंड रुको। एक सेकंड, आंसर क्यों छुपा रहे हो यार? आंसर क्यों छुपा रहे हो? जाओ, सॉल्व कर जाओ। TV/√2, ये तो फोर्स हुई इसको, ऐसे, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको, अरे हमने ये लगाया है, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, यहाँ पे F=ma लगाया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन है ना, और ये जो टेंशन A आ रहा था, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा साइन वाला, TA sin 45 डिग्री, और कोई फोर्स है नहीं इस डायरेक्शन में, तो मैंने लिख दिया TA/√2 = A, सॉरी MAA आएगा, यहाँ पे MA आएगा, सॉरी, सही कह रहे हो, MAA आएगा, यहाँ पे 2MA भी आएगा, और यहाँ पे MAA आएगा, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है, आई गेस आपका ये उसका है, PG का ओलंपियाड सेक्शन है, PG का ओलंपियाड सेक्शन है, ट्राई कीजिए। अब तुम होमवर्क ले लो यार, अब सारे आसान क्वेश्चन है, होमवर्क ले लो, होमवर्क स्लाइड में अटैच कर रहा हूँ मैं, ठीक है, करके लाना है सारे सवाल, होमवर्क। इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना, तुम्हें पता है कि भी आइडियल स्ट्रिंग है तो इनएक्सटेंसिबल है, तो इसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होनी चाहिए, पता है ना ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, ये होमवर्क है, ये तुम्हारे आ रखा है अनअकैडमी वाले के पेपर में, अनअकैडमी के स्टार बैच में, क्या ये आसान सवाल है। अरे ये तो बहुत ही लाइक, ये तो जेई मीन्स लेवल का है। मैंने कहा चलो उठा ही लो, ये अकेला पड़ा होता, ये जेई मीन्स लेवल का है यार, ये तो एक्चुअली कल कराना था मेरे को, ये भी जेई मीन्स लेवल का है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है तुम्हारे, ठीक है, नोट्स भेज दूंगा मैं, नोट्स भेज दूंगा, नोट भेज दूंगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है तुम्हारे, इनको करके लाएगा। एक बार आज की क्लास का रिव्यू दे दो यार, कैसी क्लास थी आज की, लाइक कैसी क्लास थी आज की? मैं ही कराऊंगा, जिनके मैं ही कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, चलिए गाइस, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं हम।